अस्सलामुअलैकुम। आप तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम कहता हूँ। आज के सेशन के अंदर थोड़ा सा लेट हो गया स्टार्ट, क्योंकि कुछ स्टूडेंट फर्स्ट डे होता है, आते लेट हैं। आज जो सेशन है इसके अंदर जो हमने बात करनी है वो डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स के बारे में काम करना है। ई कॉमर्स क्या है, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, कैसे की जाती है, क्या बेनिफिट्स हैं, कहाँ कहाँ पे सर्विसेज दी जा सकती हैं और कौन कौन इससे अर्निंग कर सकता है और क्या बेनिफिट्स ले सकता है, इसका स्कोप क्या है, इसकी वर्थ क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। और एक आम बंदा जो कहता है कि यार मैं तो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ और मेरे पास तो इतना ख़ास कोई स्किल भी नहीं है, मैं इससे कैसे पैसे कमा सकता हूँ, ये सारे सवालों के जवाब मैं इंशाल्लाह इस वीडियो सीरीज़ के अंदर कंप्लीट करने जा रहा हूँ। 2 दिन का हमने ये वीडियो सीरीज़ जो सेटअप रखा है, ये फ्री रखा है। सेमिनार किस लिए फ्री रखा है? ताकि आप सब लोगों को आइडिया हो जाए कि इसके अंदर होता क्या है, कैसे किया जाता है और इससे क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। बहुत से लोग होते हैं जिनको थोड़ा सा पंप करने की देर होती है, थोड़ा सा स्टार्टअप की देर होती है और एक उनको प्लेटफॉर्म मिल जाता है जिसके थ्रू वो इतनी अर्निंग करते हैं कि जिसकी कोई लिमिट नहीं होती। मैं आपको ये बातें नहीं बता रहा कि आते सार पहले दिन आप लाखों और करोड़ों कमाएंगे, जेन से निकाल दें। ये स्टेप बाय स्टेप होता है और इसके ऊपर टाइम लगता है। अब मैं आपको बताऊँगा कि ये किस तरह होता है, क्या सेटअप होता है। अच्छा, आप दोनों इस साइड पे आ जाएं, आप दोनों ये पीछे आ जाएं। ये किस तरह होता है, क्या सेटअप होता है, सारी चीज़ें मैंने आपको इसके अंदर बतानी है। एक छोटा सा वाक़या मैं आपको बताता हूँ। छोटा सा वाक़या पहले आपने सुन लेना है और आपको आइडिया होगा कि ये क्या चीज़ है। एक था अंधा और एक था लंगड़ा। 2 शख्स थे, अंधा, नाबीना और एक था लंगड़ा। अब इन दोनों शख्स की हालत ये थी कि दोनों बेरोज़गार थे। दोनों शख्स बेरोज़गार थे, कोई रोज़गार का ज़रिया नहीं था, ना कुछ कमा सकते थे, ना कुछ अपने लिए कुछ रख सकते थे। क्लोज़ कर लेना अहमद, क्लोज़ करके यहाँ से भी ले लें। हुआ क्या कि किसी ने इनको मशवरा दिया कि अगर आप रोज़गार कमाना चाहते हैं तो आप क्या करें। अब आपने काम क्या करना है, उन्होंने कहा कि आप लगाओगे एक ठिया, रेडी लगाओगे। अब अंधे को कहें कि रेडी लगाओ, वो कहेगा भाई पागल हैं, कैसे लगाएं। और लंगड़े को कहें रेडी लगाओ, रेडी का तो काम ही सारा दिन चलाने का है, वो कहेगा कैसे लगाएं, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो उनको किसी ने इस तरह का मशवरा दिया कि आपने लगानी है रेडी और रेडी के ऊपर बैठेगा लंगड़ा शख्स। कौन बैठेगा रेडी के ऊपर? लंगड़ा शख्स बैठेगा। और जो नाबीना होगा, जो अंधा होगा, वो क्या करेगा, वो उसको धक्का लगाएगा। क्या करेगा? धक्का तो लगा सकते कि नहीं, वो धक्का लगाएगा। अब जो भी फल फ्रूट चीज़ें सेल करनी थी तो अंधा धक्का लगाता था और जो बार्गेनिंग करता था, जो डीलिंग करता था, वो सारे काम वो कर लेता था। कौन? लंगड़ा शख्स। तो दोनों का रोज़गार चल गया। क्या हुआ? दोनों का रोज़गार चल गया। अब इसी तरह आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं, जैसे आप टीचिंग करते हैं, आप बिरयानी का काम करते हैं, आपका कैटरिंग का काम है, आपका धागे का काम है, आपका भी कुछ काम है, आपका केक का है। आप में से तकरीबन 50% लोग ऐसे हैं कि जो लोग आंखें बंद करके इंस्टेंट अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, जिनके मैंने ख़ास तौर पे नाम लिए हैं। और आपके पास वो स्किल्स हैं जो आप लर्निंग कर रहे हैं, ठीक है, और जिसके पास कुछ और भी स्किल्स हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, फौरी तौर पे कर सकते हैं, अपनी इंस्टेंट अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके अंदर होता क्या है कि डिजिटल मार्केटिंग को सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद ई कॉमर्स को डिस्कस करेंगे और फिर इन डिटेल में आपको बताऊँगा कि इसका प्लेटफॉर्म, इसकी सर्विसेज कहाँ कहाँ कैसे कैसे देनी है और किस तरह आपको पैसे मिलने हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि आज जो ज़्यादा टॉपिक होगा वो जस्ट मोटिवेशन और डिटेल्स वर्क होगा आज का, क्योंकि कल का जो सेशन है उसके अंदर कुछ मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले जाऊंगा और प्रैक्टिकल करवाऊंगा ये क्या और कैसे होता है। इस सब कहानी से पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। मेरा नाम है राना तलहा, डिजिटल मार्केटर, बिजनेस प्रमोटर एंड ट्रेनर। मैं एक अरसे से यहाँ पे इंस्टीट्यूट भी चला रहा हूँ, ट्रेनिंग सेशन भी क्रिएट कर रहा हूँ, ऑनलाइन भी पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन यूट्यूब पे भी मेरे चैनल्स हैं, मोटिवेशन भी दे रहा हूँ यूट्यूब पे, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी मेरा चैनल है, इसी तरह जर्नल व्लॉगिंग का भी चैनल है और मेरे टेक चैनल्स भी हैं। और इसके साथ साथ मेरा ई कॉमर्स का, लोकल ई कॉमर्स का बिज़नेस है जो पूरे पाकिस्तान में मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ। डिजिटल मार्केटिंग की मेरी अपनी एजेंसी है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि वो कंपनी यूके के अंदर रजिस्टर्ड हो चुकी है और यूके के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर हम वो वाली सर्विसेज भी दे रहे हैं। इसी के साथ साथ ई कॉमर्स की प्लेटफॉर्म की सर्विसेज
ट्रेनिंग सेशन की सर्विसेज, और इसके अलावा बहुत कुछ है जो हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। अब मैंने अपना जो स्टार्टअप सेटअप लिया वो डिजिटल मार्केटिंग से लिया था, और उसके बाद ई कॉमर्स को मैंने स्विच किया वहाँ पे, उसको भी बहुत कंटिन्यू किया। इतने से शॉर्ट टाइम के अंदर मैंने राउंड अबाउट 15 लाख की ऑनलाइन सेल की है, 15 लाख रुपए की ऑनलाइन सेल। अब आप हैरान होंगे 15 लाख की सेल करने के लिए 15 लाख तो चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए नहीं चाहिए? ये मैं फिर आपको बाद में बताऊंगा कि सेल भी करनी है और पैसे क्यों नहीं चाहिए। ई कॉमर्स का काम भी करना है, बगैर पैसों के काम किस तरह करना है, थोड़े पैसों से काम किस तरह करना है, घर बैठ के फीमेल्स ई कॉमर्स का काम कैसे करेंगी और बॉयज़ में से ये लोग ई कॉमर्स का काम कैसे करेंगे। इतने रास्ते हैं कि आप सोचते रह जाएंगे, आप थक जाएंगे। लेकिन उनमें से आपने एक या दो को चूज़ करना है, ताकि आपने अपने आप को वार्म अप करके उस काम के ऊपर, उस ट्रैक के ऊपर ले जाना है। जितनी देर करेंगे उतना कंपटीशन बढ़ेगा, आपका अपना नुकसान है। अभी जिस फील्ड की बात कर रहा हूँ इसके अंदर कोई हाई कंपटीशन नहीं है। अगर मान लें कि कंपटीशन ज़्यादा होता भी है तो इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि आप जितना चाहे कंपटीशन बढ़ जाए, आप इसका काम बड़े अच्छे से ले सकते हैं। अहमद यार, आपको पता है कि तस्वीर बड़ा अच्छा रोल किरदार अदा करती है, और आप तस्वीर अच्छी नहीं ले रहे, करीब आके लो ना यार। अच्छा, अब बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की, क्लोज करके ले लेना। डिजिटल मार्केटिंग, अब इसमें क्या करना है? डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ना, एक था ट्रेडिशनल मार्केटिंग, दस्ती सिस्टम कह लें, फिज़िकल मार्केटिंग कह लें, डोर बाय डोर आपने जाना है, किसी को बताना है ये सर्फ आया है, ये शैम्पू आया है, ये फ़लाँ कंपनी है, ये पिज़्ज़ा है, ये सिस्टम है, ये सारा कुछ आप करते थे। ऐसे ही है फ़िज़िकल मार्केटिंग, आज भी चल रही है, आज से 100 साल पहले भी चल रही थी। कोई बिज़नेस करने के लिए फ़िज़िकल मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ती थी। लॉस क्या था, नुकसान क्या था? फ़िज़िकल मार्केटिंग के अंदर ये था कि आपको ज़्यादा मैन पावर चाहिए कि नहीं। अब एक एरिया कवर करना है, मान लें कि ये एरिया सारे इंस्टीट्यूट, सारे रियल एस्टेट के बिजनेसेस, सारे बिजनेस ओनर्स यहाँ पे हैं, तो उनको इसके कवर करने के लिए एक टाइम चाहिए था, एक मैन पावर चाहिए थी। जो टाइम भी ज़्यादा लगता था, मैन पावर भी ज़्यादा लगती थी, सैलरीज भी ज़्यादा लगती थी, और आउटपुट भी कम आती थी। ऐसा था 100 बंदों को आप अप्रोच करते थे, हमारे घरों में भी आते थे, ये शैम्पू, सरफ, साबुन ले लें, जग गिलास ले लें। आजकल नहीं आ रहे, ठीक है। अच्छा, क्या था, 100 लोगों के पास गए, 100 में से 50 ने तो बात ही नहीं सुननी, होता है। और नहीं जी, नहीं, टाइम नहीं, हमें नहीं चाहिए, फ़लाँ जी ख़त्म करें। और अक्सर किसी को यकीन नहीं होता था कोई फ्रॉडिये ना आ जाए, कोई चोर ना घुसाएँ। ये औरतें भी घुस आती हैं चोरी के बहाने से, मर्द भी आ जाते हैं। तो इस तरह के ना एक डिसएडवांटेज भी थे इसके। उसके अंदर से भी जो 50 सुनते थे, 20-30 अनसुनी कर ली, 10 की कोई बनी बात ना बनी, 2-4-5% लोग बाइंग करते थे। ऐसे ही होता था ना, आप सबको पता है। अब इसके बाद मार्केटिंग के जो स्ट्रेटजीज़ थी, मार्केटिंग को डिजिटलाइज तरीके से किया गया। इसके बाद आपने सुना होगा कि टीवी एड्स, कमर्शियल एड्स, केबल एड्स, इसके ऊपर लोगों ने बहुत फोकस किया। लोकल चैनल्स पे एड्स चलती थी, किसी का इसके ऊपर जहन जाता था, किसी का नहीं जाता था। अब देखें, आपने टीवी ऐड वालों को 50,000 दे दिया अपने बिज़नेस के लिए, करना क्या उन्होंने? 50,000 आपसे ले लेना है, फिर क्या करेंगे? एक ऐड या पट्टी चला देंगे। आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, बूढ़े देख रहे हैं, इररेलेवेंट लोग देख रहे हैं, क्या होना है? पैसे तो गए आपके, कोई क्लाइंट आया या नहीं आया, पैसे गए आपके, ख़त्म हो गए। अब कोई टारगेटेड ऑडियंस नहीं होती टीवी में। कोई है कि टीवी में कोई ख़ास किस्म के लोगों को टारगेट किया जाए? कुछ भी ऐसा सीन नहीं होता, ठीक है। उसके बाद क्या था, उसके बाद मैं आपको कुछ मज़ीद इसके अंदर गाइड करता हूँ। जब ये टीवी ऐड गई, उसके बाद आ गया सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स थे। पता है किसी को बेनिफिट्स का कि नहीं पता? नहीं पता भाई, सोशल मीडिया क्या होता है? सोशल मीडिया बोलें भाई, फेसबुक, इंस्टाग्राम, बस इसको सोशल मीडिया कहते हैं। और क्या होता है? और क्या होता है सोशल मीडिया? अच्छा, यूट्यूब, टिकटॉक, और बोलें जी, पिंटरेस्ट, और सोशल मीडिया आ गया। ऑनलाइन जितने भी प्लेटफॉर्म है ये सोशल मीडिया आ गए। अच्छा, सोशल मीडिया से हमें क्या फ़ायदा होता है? हम क्या करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, किसी को पता है? जनाब, टाइम वेस्ट करते हैं। और क्या करते हैं? टाइम वेस्ट ही करते हैं।
आप में से कितने लोग पैसे कमा रहे हैं सोशल मीडिया से? मुझे वो हाथ खड़ा करके बताएं, जल्दी बताएं। अच्छा, आप तो कर रहे हैं। और बताएं भाई, और बताएं भाई, जल्दी करें। कोई भी नहीं, कभी नहीं कमाए? लग रहे हैं, लगी जा रहे हैं, कमाई नहीं हो रही। ये भी काम सही है जी, पैसा लग ज़्यादा रहा है, कमाई नहीं हो रही। अच्छा, और आप में से किस किस को बिलीव है कि सोशल मीडिया से या डिजिटल मार्केटिंग या ऑनलाइन पैसे कमाए जा सकते हैं? किसी को यकीन हो, ट्रस्ट हो, किसी के जहन में हो? सबको यकीन है? मुझे पता है एक तादाद को नहीं होता, और नहीं होता, ठीक है, उनका हक बनता है कि ना हो। ठीक है यार, इसमें से रिकॉर्डिंग निकालो, वॉइस रिकॉर्डिंग वाला निकालो। अच्छा, क्या होता है? बिलीव ही नहीं होता। सबसे पहले तो उनकी बात करें कि जिनको बिलीव नहीं होता। क्यों? उनका कभी हाथ पड़ा ही नहीं उस जगह पे जहाँ से पैसे आते हैं, और ना उनकी नज़र में कोई ऐसे बंदे गए हैं कि जिनको इन्होंने लाइव पैसे कमाते देखा हो, और ना इनको उस तरह की मोटिवेशन मिली है। और कितने पैसे कमाए जा सकते हैं ये मैं नहीं बताता, ये फिर बताऊंगा तो आप कहेंगे तो हमें सब्ज़ बाग दिखाएं, छोड़ दें इस बात को। वो मैं बाद में बता दूंगा जब आपका कोई इस तरफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। सोशल मीडिया से और डिजिटल मार्केटिंग से और इंटरनेट से पैसे कमाए जा सकते हैं, और 100% कमाए जा सकते हैं। एक अपने जहन में बात बिठा लें, जब तक आपके पास कोई प्रैक्टिकली, फिज़िकली, कोई टेक्निकली स्किल नहीं है ना, आप पैसे नहीं कमा सकते। ये जहन में बिठा लें आप। अगर जुगाड़ी सिस्टम करना है, वो मेटाफोर्स हो गई और चीज़ें हो गई और बाइंडिंग सिस्टम हो गए, भाई ये इतने शेयर करो, इतने पैसे, इतने इन्वेस्ट करो, इतने पैसे, वो सारे आपकी ज़िंदगी और टाइम और पैसा वेस्ट करेंगे और कुछ भी नहीं होगा। आप में से शायद किसी ने लगा भी दिया हो, पैसे ज़ाया भी हो गए हो, शायद किसी ने कुछ कमाया भी हो। तो ये सीन होता है, लेकिन इसमें हमें फ़ायदा नहीं होता। स्किल वो सीखें जिसका फ्यूचर हो, स्किल वो सीखें जिसका बेनिफिट आपको मिल जाए, स्किल वो सीखें जिसमें से आपको कुछ आउटपुट आना शुरू हो जाए। जुगाड़ी काम तो चल ही रहे हैं, दुनिया कर ही रही है, तो उससे क्या मिलेगा? फ्यूचर क्या बनेगा आपका? कुछ भी नहीं मिलने वाला। ठीक है, अब ये सोशल मीडिया, गूगल का किस किस को पता है आप में से? गूगल दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है, इतना तो आपको पता ही है। इसी तरह फेसबुक क्या है? सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म है जो कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म बन चुका है। दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे हम इसको कंप्लीट करेंगे। मैंने आपको जैसे अपना इंट्रो करवाया, ई कॉमर्स से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह लाखों कमा लिए, डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दे के मैंने लाखों कमा लिए। इसी तरह मज़ीद ये कि मैं इसको इस फॉर्मेट में लेकर आ चुका हूँ, इस ट्रेनिंग सेशन के अंदर लेकर आ चुका हूँ कि मेरा हर स्टूडेंट इसको जो ज्वाइन करता है वो कम से कम इस काबिल हो जाए कि वो अपनी अर्निंग स्टार्ट कर ले, और उसको अर्निंग तक लाने के लिए फुल सपोर्ट मैं प्रोवाइड करूँगा। कब तक? एंड तक प्रोवाइड करूँगा, जब तक वो खुद नहीं भाग जाता। भागना तो भाग जाए, मैं घर से पकड़ के नहीं लाऊंगा। मैं मोटिवेट कर सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ, सपोर्ट दे सकता हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, लेकिन आपके हाथ पकड़ के नवाला बना के मुंह में नहीं डालूंगा। वो आप लोगों को खुद करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है इतना मैंने इस तरह किया काम। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो मुस्तनसर, अगर नहीं मिल रहा तो रिकॉर्डिंग की। तो उसमें क्या हुआ कि अब कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कमाना शुरू कर देते हैं कोर्स के दौरान, लेकिन मैं इस तरह की गारंटी किसी को नहीं देता कि जी आप कमा लेंगे। कुछ होते हैं जो कोर्स ख़त्म करते ही कमाते हैं, कुछ होते हैं कि जो बड़ा लेट कमाते हैं, कुछ होते हैं वो नहीं कमाते। वो क्या होते हैं? वो वेले होते हैं, जिनका दिल ही नहीं करता कि काम करें, और काम करें तो क्या करें, सीख लिया, सीख के एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। तो ये सीन आप लोगों ने नहीं करना। अभी आप लोगों का ट्रायल है, आप में से चंद एक लोग होंगे जो हमारी ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करेंगे, और सॉरी फिज़िकल क्लास को ज्वाइन करेंगे। आप में से कुछ होंगे जो हमें ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहेंगे, वो ऑनलाइन कर सकते हैं। हमने ये 2 दिन फ्री इसलिए रख दिए कि आप लोगों को इतना आइडिया हो जाए, इस चीज़ का इतना नॉलेज हो जाए कि ये है क्या और इससे आप पैसे किस तरह कमा सकते हैं। इन 2 दिनों के अंदर मैंने आपको सारी ब्रीफिंग दे देनी है कि ये वाकई में कोई चीज़ है, इसकी कोई वाकई हकीकत भी है कि जिससे पैसे कमाए जा सकते हो। तो ये सारा कुछ इंशाअल्लाह ताला इन 1-2 दिनों में के अंदर मैंने आपके साथ कवर करना है। अब क्या होगा, ऐड आप में से किस किस ने मेरी देखी है? सबसे पहले उसने हाथ खड़ा करना है। किस किस ने मेरी ऐड या पोस्ट या इंटरनेट पे कोई नाम नंबर किसी ने कुछ देखा हो? आधे लोगों ने या उससे ज़्यादा ने देखा है। क्यों देखा है? क्या था दिमाग में, क्या चल रहा था? कोई सोच रहे थे इस बारे में?
हैं जी, कुछ सोच रहे थे आप लोग इस बारे में? अर्निंग के बारे में सोच रहे थे। आप क्या सोच रहे थे? ठीक है। अच्छा, और किसने ऐड देखी हो? अच्छा, आपने देखी। आप क्या सोच रही थी इस बारे में? ठीक है, और आप बताएं क्या देखा? फेसबुक पे देखा। क्यों दिखा फेसबुक पे आपको? मुझे इस बात का जवाब दें। फेसबुक ने आपको क्यों दिखाया? ऐड आई हुई थी? नहीं, पीछे कोई बैकग्राउंड पे कोई दिमाग में नहीं चल रहा था? ऑनलाइन भी कोई चीज़ होती है, कुछ कमाना है, कुछ करना है। अब मैं आपको बताता हूँ बात। पता क्या है? फेसबुक कह लें, यूट्यूब कह लें, गूगल को कह लें, माइक्रोसॉफ्ट को कह लें, ये एक छोटे जिन हैं, एक दूसरे से बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये हर शख्स को उस तरह की पोस्ट दिखाते हैं जिस तरह की वो देखना चाहता है, जिस तरह का वो सोच रहा होता है। अगर वो कुछ कर रहा होता है, सोच रहा होता है, वो उसको उस तरह की चीज़ दिखाना शुरू कर देते हैं। आप में से कई लोग सर्चिंग में थे, कुछ पूछना चाह रहे थे, कुछ सर्च करना चाह रहे थे, और कुछ तलाश में थे, या किसी के तो बाज में दिमाग में थी और कुछ भी सर्च नहीं किया था, उसने उसको भी पोस्ट दिखाई होगी। तो ये ऐसा होता है और हो रहा है। इसी चीज़ का फ़ायदा हम उठाते हैं, बिकॉज वी आर डिजिटल मार्केटर। हम डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं, तो हमें ये तमाम तर सर्विसेज मिलती हैं फेसबुक, गूगल, यूट्यूब, हर तरफ के प्लेटफॉर्म से, कि हम हर उस शख्स को टारगेट करके उससे रेलिवेंट चीज़ उसको दिखा दें। कुछ काम हम करते हैं, कुछ काम वो कंपनी करती है। ठीक है, तो ये काम हो सकता है। अभी भी कोई एक चीज़ सोच लें, आपस में डिस्कस करना शुरू कर दें, कुछ टाइम बाद आपको उस तरह की एड्स दिखना शुरू हो जाएंगी। कभी आपने एक्सपेरिमेंट किया हो, नहीं तो आना शुरू हो जाएंगी। परफ्यूम्स के बारे में, क्रिकेट के बारे में, टूल्स के बारे में, कपड़ों के बारे में, जूतों के बारे में, ज्वेलरी के बारे में, परफ्यूम, कुछ भी उस तरह की एड्स दिखाएगा आपको। ये उसका एल्गोरिदम, ये उसकी AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसका वो भरपूर इस्तेमाल करता है, और उससे ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाता, हमें फ़ायदा देता है। हमें नुकसान नहीं पहुंचता, हमें फ़ायदा होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा जी, डिजिटल मार्केटिंग से हम पूरी दुनिया में अप्रोच कर सकते हैं। यहाँ पर बैठ के आप में से कोई होंगे जो 4-5 किलोमीटर के रेडियस से आए होंगे, कोई 20, 30, 40, कोई 50 किलोमीटर के रेडियस से भी आता है। आप में से दूर से कौन आया होगा? आप कहाँ से आई हैं? मुल्तान ही है ना आप तो। आप कहाँ से थे? दुनियापुर। ऐड देखी थी ना पहले, तो दुनियापुर ऐड दिखाई थी। आप कहाँ से आए थे? लाड़ से। वाह भाई वाह, हमारा रकबा उससे आगे है, मुबारकपुर। बड़ी दूर से हैं आप भी। अच्छा, आपने भी ऐड देखी थी? ये देख लें, ये होती है उसकी टारगेटिंग। एरिया वाइज आपकी सोच है। पाकिस्तानी दुनिया का जिस एरिया में कहेंगे वहाँ आप एड्स दिखा सकते हैं। दुनिया में जहाँ चाहेंगे वहाँ समंदर में भी ऐड दिखा सकते हैं। और मेल्स को कहेंगे, मेल्स को दिखा सकते हैं। फ़ीमेल को कहें तो फीमेल्स देखेंगी। इसी तरह बच्चे, इसी तरह बूढ़े, इसी तरह आप पढ़े लिखे, अनपढ़, पैसे वाले, गरीब, अमीर, हर तरह के लोगों को अपनी मर्ज़ी से आप अपने बिज़नेस की, आप अपनी सर्विसेज की एड्स दिखा सकते हैं। हमारे कोर्स का एक बड़ा बेनिफिट ये भी है कि हम इस कोर्स के बाद जस्ट कोर्स कंप्लीट नहीं करेंगे, एक आपको इस तरह की सपोर्ट और मोटिवेशन और डाटा प्रोवाइड किया जाएगा कोर्स के दौरान कि आपको क्लाइंट मिलना स्टार्ट हो जाए। मैं बहुत से इंस्टीट्यूट्स को जानता हूँ, बहुत से लोगों को जानता हूँ जो बस कोर्स, उनका मकसद ही कोर्स करवाना है कि कोर्स करवाओ और फारिग करो। क्या मकसद है? कोर्स करवाओ और फारिग करो। ये सिस्टम यहाँ नहीं मिलेगा इंशाल्लाह ताला। कोर्स कर लिया, अब आपको चाहिए सबसे बड़ी हेल्प, सबसे बड़ी सपोर्ट। हमारे इंस्टीट्यूट में आप आएँ, सुबह दोपहर से हम जब आएँ आके प्रैक्टिस करें, बैठ जाएँ, लर्निंग करना चाहें वो कर लें, इस तरह की सपोर्ट। फिर जो चीज़ आपको बाद में ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है, जब आपको पहला क्लाइंट मिलना है या पहले क्लाइंट से डिस्कशन होगी, उस टाइम आप भपला से जाएंगे, अब क्या करना है, अब क्या बात करनी है। आधा से ज़्यादा तो मैं कोर्स के अंदर समझा चुका हूँ। अगर दिमाग की खिड़कियाँ खुली हुई तो सबको जहन में आ जाएगा जी अब इससे क्या और कैसे बात करनी है। उसके बाद आपके अंदर इतनी सलाहियत होगी, जो नहीं होगी वो हम आपको गाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ से आप ये तमाम काम कर सकते हैं कि आपको सर्विसेज भी मिलेंगी
और आप सर्विसेज प्रोवाइड भी कर सकते हैं। और डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप क्या करेंगे, जो काम, जो स्किल आपके पास नहीं है वो वाली सर्विस भी आप दे सकते हैं। कैसे? अब आप बिरयानी बनाते हैं, मैं बना सकता हूँ, मैं बेचूँ तो कैसे बेचूँगा? ऑनलाइन बेच सकता हूँ, मैं बेच सकता हूँ, मैं केक बेच सकता हूँ। कोई चीज़ ऐसी नहीं जो ना बिकती हो, मतलब बिकने वाली हो। अब आप कहें जी मैंने तो तिनका बेचना है, तिनका कौन लेने आएगा भाई? जो बिकने वाली चीज़ है, जिसको ख़रीदा जाता है, थोड़ी सी वर्थफुल है, ऑनलाइन भी वो बिकती है। अच्छा, अब ये हमारे इन्होंने इंस्टीट्यूट से पहले एक कोर्स किया था, क्या किया था, एसईओ का। अच्छा, इन्होंने भी एक ऐड चलाई, कुछ मोटिवेशन भी आपको शेयर करूँगा इसी प्लेटफॉर्म से, जो मैं आपको सिखाऊँगा। इसके ज़रिए ना सिर्फ आप ई कॉमर्स के थ्रू अपनी प्रोडक्ट बेच के पैसे कमाएंगे, अपनी सर्विसेज बेच के पैसे कमाएंगे, अपनी टीचिंग की सर्विसेज बेच के पैसे कमाएंगे, ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं। अगर कोई ऑनलाइन बाहर के मुल्क पढ़ाना चाहता है वो भी पढ़ा सकता है। अगर कोई 50 से ज़्यादा ऐसी सर्विसेज हैं जो मैंने राइट डाउन, नोट डाउन करके रखी हैं कि जिनको आप प्रोवाइड करके इनकम जनरेट कर सकते हैं 50+, जिसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 ऐसी सर्विसेज हैं कि आप उनको पकड़ लें तो आपके पैसे ख़त्म नहीं होने। और 50 से ज़्यादा ऐसी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिसकी लिस्ट मैंने बना रखी है, जिसको आप ऑनलाइन सेल करके पैसे कमा सकते हैं। काफ़ी इंस्टीट्यूट्स में जस्ट 1 कोर्स करवाया जा रहा है, उसको कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। जबकि मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग और ये लोकल ई कॉमर्स दोनों इस वजह से करवाऊँगा ताकि वो स्टूडेंट्स कि जिन्होंने काम स्टार्ट करना है, जिनको थोड़ा सा पुश करने की ज़रूरत है, उनको ई कॉमर्स का भी नॉलेज हो। काम तो आप सीख ही जाएंगे डिजिटल मार्केटिंग। ई कॉमर्स मैंने फ्री में इंक्लूड कर दिया इसके कि आपको फ़ायदा हो तो इधर से भी हो और इधर से भी हो, आपको दो जगह से बेनिफिट्स मिल जाए। समझ आ रही है आपको बात की? और अहमद वीडियो भी देखना, पता चले वीडियो चल ही ना रही हो। अच्छा, आगे क्या है? आगे इसके अंदर इंशाल्लाह ताला ई कॉमर्स का एक अलग से चैप्टर, अलग से लेसन, अलग से इसकी स्ट्रेटजीज होंगी, उसको हम करेंगे। अभी मैं इनकी बात बता रहा था, 3 से 3.5 महीने का सीज़न था आपका। 3 से 3.5 महीने में राउंड अबाउट इसी ई कॉमर्स और एक प्रोडक्ट बेची है, वो कहानी बाद में, चलो अभी बता देता हूँ। आम बेचे हैं, आम, मैंगोज़। क्या बेचे हैं? आम बेचे हैं, मैंगो जिसको कहते हैं। समझ आ गई? तकरीबन 5 लाख, 5 से 6 लाख रुपया प्रॉफिट हुआ है। इनकम जो तमाम एक्सपेंस निकाल के नेट प्रॉफिट बनता है वो हुआ है 3 से 3.5 महीने में 5 से 6 लाख। हाँ, सिर्फ कह रहे हैं अभी 2 शहर मैंने कवर किए, लाहौर कराची। आगे तो हिम्मत ही नहीं है अकेला काम करें। ये 2 शहरों में आम देने की वजह से 3 महीनों में 5 से 6 लाख कमाने वाला शख्स आपके सामने। और मैंने क्या बेचा है वो आप मेरे स्टोर पे जाएंगे। मैंने ज्वेलरी बेची, मैंने स्मार्ट वॉचेस बेची, मैंने गैजेट्स बेचे, गिम्बल, ट्राईपॉड, एयरबड्स, बहुत कुछ सेल किया। अभी भी मेरा ई कॉमर्स का स्टोर है, आजकल काम उसके ऊपर कम किया हुआ है, टाइम नहीं दे पा रहा। 360 हैप्पी स्टोर के नाम से। क्या स्टोर का नाम है? 360 हैप्पी स्टोर। आप उसको विज़िट कर सकते हैं। एक और नाम है जो कि मेरा मार्केटिंग एजेंसी है, उस एजेंसी का नाम है 360 डिजिटल मार्केटिंग हब। ये एजेंसी पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर भी रजिस्टर्ड है। इसी के साथ साथ मज़ीद क्या है, इंस्टीट्यूट जिसका लिंक आप सबको पता होगा, ई स्किल्स ट्रेनिंग हब के नाम से। क्लियर है सबको? आप चेक कर लीजिएगा, इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा। जिसको तो बिलीव नहीं था कि ऑनलाइन अर्निंग होती है, ये स्टूडेंट आपके सामने, ठीक है। 5 लाख 2.5-3 सीज़न में। हाँ, ये और कहानी है, ये तो मैं सारी बाद में बताऊंगा कि सीजनल आइटम है, सीज़न के बाद क्या करेंगे। अब मुझे एक बात बताएं, जब सीज़न ख़त्म होता है तो प्रोडक्ट ख़त्म हो जाती है। बैठिए इधर पीछे आ जाइए। जब सीज़न ख़त्म होता है तो उसके बाद कोई सीज़न नहीं लगता, कोई और प्रोडक्ट आ जाएगी। अब क्या आ रहा है? किनू आ रहा है, तो किनू बेचेंगे। उसके बाद सर्विसेज भी दे रहे हैं। भाई सबसे बड़ी बात, कुछ करो या ना करो, मैं कहता हूँ कोई प्रोडक्ट ना बेचो, 1 रुपया भी इन्वेस्ट ना करो इस काम से। 0 इन्वेस्टमेंट से बिजनेस स्टार्ट हो सकता है आपका। क्या करेंगे? आपका जो बिज़नेस है, आपका जिसका जो मर्जी बिज़नेस है, जिनके मैंने नाम लिए थे, वो ना करें काम। एक तो वहाँ से पैसे कमा सकते हैं,
अब आप लोग अपनी सर्विसेज, यार मार्केटिंग की सर्विस तो आपके पास है ना, वो तो सीख रहे हो ना, उसकी सर्विस दे के आप पैसे कमा लो, तो इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। आप मार्केटिंग की सर्विस दें और उससे पैसे कमाना शुरू कर दें। दिस इज़ द वेरी शॉर्ट वे टू अर्न मनी ऑनलाइन। शॉर्ट एंड इंस्टेंट अर्निंग यहाँ से जनरेट होती है। मैं सोच नहीं सकता, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरे पास इतनी टीम नहीं है, और कुछ मैं टीम बिल्ड कर रहा हूँ, कुछ हायर कर रहा हूँ सैलरी बेस पे भी, कमीशन बेस पे भी, आप में से भी और कुछ प्रीवियस स्टूडेंट्स में से भी कुछ मेरे साथ काम कर रहे हैं, कुछ को मैं मज़ीद हायर करूँगा, काम दूंगा, जो मेरे साथ काम करना चाहेंगे उनको मैं हायर करूँगा। अभी तो फ़िलहाल मुझे वीडियो एडिटर चाहिए, आप दोनों आ गए ठीक है जी। अच्छा, मैं उसका भी बताऊँगा वो उससे कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं, और ना पूछें आप। अच्छा जी, कहने का मकसद ये था कि आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दे के भी पैसे कमाएंगे, और पैसे कितने कमा सकते हैं पता है? किसी को कुछ आइडिया हो कि जस्ट हमने एक ऐड रन करनी है, थोड़ी सी प्रमोशन करनी है, किसी का इंस्टीट्यूट है या कुछ भी है, तो उससे कितने पैसे कमाएंगे, क्या चार्ज करेंगे? मेरे पास ना कुछ क्लाइंट्स हैं, क्लाइंट्स का काम मैं किस तरह करता हूँ, कैसे करता हूँ और कितना करता हूँ। देखें, क्लाइंट मुख्तलिफ होते हैं। कुछ क्लाइंट आपको 3,000, 4,000, 5,000 देते हैं, इसमें मज़ा नहीं आता, लेकिन काम ये हैवी नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरे पास कुछ क्लाइंट है 10, 20, 30,000, 40,000 इस तरह भी पैसे देते हैं, 50,000 और 1-1 लाख भी देते हैं पर मंथ, बता रहा हूँ, वन टाइम कह लें या पर मंथ कह लें, वो इतना पे करेंगे। अच्छा, एक क्लाइंट है, अभी मैं उनका बिज़नेस नहीं डिस्क्लोज़ करूँगा, उनका काम मैं करता हूँ, 1 या 2 हैं, पर मंथ मुझे पैसे देते हैं, ऐसे जेब से पैसे निकालते हैं और वो पकड़ा देते हैं। उनका काम मैं एक पूरा महीना 30 दिन बैठकर नहीं करता। अगर आप में से किसी के पास कोई भी स्किल है, सारे स्किल अच्छे हैं, एसईओ हम भी करवा रहे हैं, अच्छा स्किल है, पूरा महीना सर्विस देनी पड़ती है, 2-3 महीने भी देनी पड़ती है, फिर पैसे आएंगे। कंटेंट राइटिंग में भी आपको 2-3 घंटे तो लगेंगे, 4 घंटे लग जाएंगे, लेकिन सर्विस है। इसी तरह वेब डेवलपर है कोई, उसको पता होना चाहिए कि वेबसाइट 1-2 दिन में नहीं बनती, 5-6 दिन, 10 दिन, 15 दिन में भी बनती है, तो उसको इतना टाइम देना पड़ रहा है ना, कई घंटे देने पड़े। बेतहाशा स्किल है, वीए की सर्विस दें। लेकिन जो मैं काम कर रहा हूँ और जो मैंने आपको सिखाना है, उसके लिए मैं जिस क्लाइंट से पैसे चार्ज कर रहा हूँ और भी क्लाइंट से, ये मेरी मेंटालिटी है, ये मेरी एक्टिवनेस है, ये मेरा स्किल है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। इस बेस पे आपको मुझसे कुछ ज़्यादा लग सकता है, जब सीखेंगे वो कम लगेगा। मैं उनसे 20,000, 30,000 चार्ज कर रहा हूँ, पूरे 30 दिनों में 30 घंटे नहीं देता उनके काम के लिए, 20 नहीं, 15 नहीं, 10 नहीं, 1 घंटा देता हूँ। 1 घंटा पूरे 30 दिन में देता हूँ। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और 30 दिनों में कितने घंटे हो गए गिनते ही रहो, मुझे नहीं पता। अच्छा जी, लेकिन मैं 1 घंटा देता हूँ। समझ आ गई? चल रहा है अहमद? अच्छा, इसका ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? ये है कि शॉर्ट टाइम में ज़्यादा इनकम जनरेट की जा सकती है। शॉर्ट टाइम में ज़्यादा इनकम जनरेट की जा सकती है। और आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनका अपना अपना बिजनेस है, वो तो करेंगे प्रमोट, कुछ कहेंगे नहीं जी मैं तो नहीं करता। अब हमारे पास कुछ कारी साहबान आते हैं, कोर्स करते हैं, ऑनलाइन कुरान पाक बाहर पढ़ाते हैं, बाहर के मुल्क। एक कारी साहब के रिव्यूज़ आए थे कि सर मैं ना तकरीबन 2 से 3 घंटे पढ़ा रहा हूँ, और 2 से 3 घंटे पढ़ाने का मैं महीने का 20 से 30,000 पर मंथ कमा रहा हूँ। क्या कह रहे हैं? महीने का 20 से 30,000 रुपया पर मंथ वो कमा रहे हैं। कितना? एक कारी साहब के लिए क्या ये छोटी रकम है? जिनको 5-6 हज़ार रुपये की इमामत की सैलरी नहीं मिलती थी, ठीक है, तो वो इतना कर रहे हैं। अच्छा अहमद, कुछ चेयर्स यहाँ ले आओ फीमेल्स के लिए, इधर रो लगा दो एक और, आप बैठ जाए। वो पीछे वाली अंदर वाली बाहर निकाल दो और यहाँ पे रो ले आओ, ठीक है, अंदर से ले आओ चेयर्स। अच्छा, अब क्या था कि इतना कमा रहे हैं। एक कारी साहब मेरे पास ही रहते थे, वो क्या करते थे कि वो 2 से ढाई घंटे पढ़ाते थे और 28,000 पर मंथ कमा रहे थे। पैसों की गारंटी, इनकम की गारंटी श्योरिटी मैं आप लोगों को दे सकता हूँ, लेकिन हर किसी को नहीं दूंगा। मुझे पता है यहाँ पे कुछ बगलोल लोग भी आए हुए होंगे जो वेले, जिसका दिमाग ऊपर से सब कुछ ऊपर से जाएगा, जो कहेंगे नहीं जी साड़ी अकल से कोई गल नहीं आती, तो बस सानू पैसे कमाने का तरीका दस दो। ये नहीं हो सकता भाई, जब तक आप कुछ सीखोगे नहीं तब तक आप पैसे नहीं कमाओगे। समझ आ रही है? सीखोगे नहीं, पैसे नहीं कमा। हाँ, दूसरा आपका दोस्त था, कितने कमा रहा था? 1,00,000-1.5 ई कॉमर्स से कितने की इन्वेस्टमेंट की होगी? नहीं की अभी उसने, थोड़े थोड़े उठाता है फिर देता है। तो छोटे छोटे लोग, छोटे छोटे बच्चे भी इससे कमा रहे हैं और कर रहे हैं।
अच्छा, अब हमें क्या दे रहा है और हमें क्या टेंशन है, हम क्यों नहीं कर सकते? कोई हमारे हाथों पे ऐसी मेहंदी है कि जो उतर जाएगी और हमने उतारनी नहीं है? समझ से बाहर है हमारी। मैं कहता हूँ वो बेवकूफ़ शख्स और वाकई बेवकूफ़ है, माजरत के साथ। इंटरनेट भी है, मोबाइल भी है, सोशल मीडिया भी है, लैपटॉप या कंप्यूटर भी है, फिर भी वो हर हरामी करता है, पैसे नहीं कमाता। मैं अब माजरत के साथ 3 तरह के लोग हैं लाइफ में, आप उन 3 में से किस कैटेगरी में आते हो, या चौथी कैटेगरी आपने मुझे बताना है कि आप किस कैटेगरी में आते हो। एक वो लोग होते हैं, अच्छा इधर से ले लें, आप लोगों की तस्वीर ब्लर कर दी जाएगी जो लेंगे ना, इधर से ले लें। अच्छा, अब किस कैटेगरी में आते हैं? देखिए, एक वो शख्स होता है कि जो सारा दिन, सारी रात, सारा साल मेहनत करता है, वो बेचारा हैंड टू माउथ है। हैंड टू माउथ किसे कहते हैं? बस जितनी रोज़ी मिली उतनी उड़ा दी और उतनी लगा दी, उतनी खा ली। आप में से बहुत से ऐसे होंगे। एक बंदा वो है कि जो सारी उम्र ना बहुत मेहनत करता है, बहुत प्रैक्टिस करता है, बहुत प्रैक्टिकल करता है, उसको उसकी अचीवमेंट्स भी मिल जाती हैं, उसको एक राइट प्लेटफॉर्म मिला होता है, वो एक सीधे प्लेटफॉर्म पे मेहनत कर रहा होता है, एक जगह पे लग चुका होता है, उसको उसकी आउटपुट मिल रही होती है। और एक वो शख्स होता है कि जो वेला मुस्टंडा 12-12, 1-1 बजे उठता है, काम ना काज का, दुश्मन अनाज का। वो कहता है काम नहीं है, धंधा नहीं है, नौकरी नहीं है, कारोबार नहीं है, सब कुछ है। वैसे तो ओवरऑल नहीं है, मैं आपको इस बात से एग्री करता हूँ। कुछ हाथ पांव हिलाए। आप में से किसी ने पठानों के बच्चों को देखा है? कोई भीख मांगता हुआ नहीं नज़र आएगा। वो काम करते हैं, वो पेशावर से उठ के आ जाएंगे, कोयटा से उठ के आ जाएंगे, यहाँ के मूंगफलियाँ लगा लेंगे, कावा बेच लेंगे। मैंने एक बच्चे से पूछा कि बेटा आप डेली के कितने पैसे कमा लेते हो? इतना सा बच्चा था यार, इतना सा, 2 थर्मोस लेके फिर रहा था। कहता है 500 से 700 रुपया, 15,000 से 17,000 रुपया वो इतना बच्चा कमा रहा है। तो हमें डूब नहीं मरना चाहिए। हम हैं पंजाबी, हम हैं सराइकी, हम हैं सिंधी, हमारी शान में कमी आ जाएगी अगर हम कोई छोटा काम कर लेंगे, हम डूब मरेंगे। तो ऐसे बंदे को डूब मरना चाहिए, सीधी सी बात है। काम कर ये देख लें, मैंने कहा था एक वो बंदा जिसको सारी ज़िंदगी मौका ही नहीं मिला, क्या किया, कोशिश की, मौका ही कोई नहीं मिला और वो कुछ कर ही नहीं पाया। आप उस कैटेगरी में ना आना। जब कोई प्लेटफॉर्म मिले उसको आप ज्वाइन करें, उसको आप एक्सेप्ट करें। अहमद अगर कोई कॉल हो तो बता दें, कोई एड्रेस अगर लेना चाह रहा हो तो ठीक है। अच्छा, उनको आप बताएं, आपको कोई प्लेटफॉर्म मिले। मैं कब कह रहा हूँ कि हर जगह जाके आप कहें जी हमें बस कोर्स करा दो, फलां करा दो। कुछ सीखें, कुछ समझें, कोई नॉलेज लें, इंफॉर्मेशन लें, फिर जाके आप करें ना, कि एम ही जाके चले जाएं। अब एक कहानी नई भी चली हुई है, अमेज़ॉन की कहानी। मैं कहता हूँ खुदा का वास्ता, मैं तंग आ चुका हूँ अमेज़ॉन का सिखा के। आप में से कईयों के दिमाग में अमेज़ॉन आ रहा है ना, कि सर अमेज़ॉन से तो लोग बहुत लाखों कमा रहे हैं, हम क्यों नहीं कमा सकते? नहीं कमा सकते, सीधी सी बात है। ऐसा नहीं कि मैं अमेज़ॉन नहीं करवा रहा इसलिए आपको कह रहा हूँ। अब मैं आपको कुछ डिटेल्स बता देता हूँ कि अमेज़ॉन से पैसे क्यों नहीं कमा सकते। पहली बात तो ये कि अमेज़ॉन का कोर्स हर किसी के लिए नहीं है। ये सवाल था किस किस के ज़हन में था अमेज़ॉन का किसी ने नाम सुना हो? ठीक है, मैं तो वीडियो बना के डाल दी कि यार ये आप लोग इसको छोड़ दें, इसके अंदर क्या क्या मसले आते हैं वो फिर मेरी वीडियो देख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। मैसेज करेंगे तो मैं आप लोगों को शेयर कर दूँगा। अच्छा, वो हर किसी के लिए नहीं है, उसमें लॉस भी है, बड़े ज़्यादा नुकसान भी हैं, सब कुछ है। दिखाओ फ़ोन। अच्छा, ये तमाम चीज़ें हैं। अब क्या होता है, पॉज कर दूँ। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग ना आपको सबको मिल जाएगी, ये हम चैनल पे डालेंगे। ये रिकॉर्डिंग फर्स्ट डे की ये सबको मिलेगी। मैंने आप सबको बता दिया, कुछ लेट आए हैं और कुछ बहुत ही लेट आए हैं कि जी इसके अंदर क्या था। इसके अंदर ये सीन था कि आपको ये मिल जाएगी सारी रिकॉर्डिंग मेरे चैनल के ऊपर, तलहा टेक यूट्यूब का चैनल है, वहाँ से आप देख लेंगे जो लेट भी आए हैं। पहले दिन आपकी सेल्फ मोटिवेशन है, गाइडनेस है, गाइडलाइन है। नेक्स्ट डे में हम ई कॉमर्स को छेड़ देंगे, वो क्या होता है और कहाँ से होता है, किस तरह पैसे कमाए जा सकते हैं। 1-2 एग्जांपल्स मैंने आपको दे दी हैं, उसको इंशाल्लाह हम कल प्रैक्टिकली कुछ करेंगे। अच्छा, अब इसमें ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं जो मैंने आपको बताया कि चूज़ करने चाहिए, अवेल करने चाहिए, कब तक इस तरह करेंगे? कब तक? क्या सोर्स है आपके पास कमाई का? जिसके पास है उसको भी कह रहा हूँ, क्या उसमें पूरा हो रहा है? बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं आजकल, रेंट भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, आपका जो ग्रॉसरी आइटम्स है उसके रेट भी 50% इंक्रीज़ कर चुके हैं। सबको आइडिया है, एक सोर्स ऑफ इनकम से आजकल गुजारा नहीं होता।
आप सबके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होने चाहिए। आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप थोड़ा कमा लें या ज़्यादा कमा लें। ऑनलाइन अलगर्ज इतना पैसा कमाया जा सकता है कि जितनी आपकी सोच भी नहीं है। आप सबको अपना एक एक गोल डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं कितना कमाना चाहता हूँ, मैं कितना कमाना चाहता हूँ। किसी ने ऐसे शख्स ने गोल बनाया हो पुराने वालों के अलावा, बताएं कि मुझे इस वक्त इंस्टेंट कितने पैसों की ज़रूरत है, वो कौन है? कौन है? मैं सोचती 1 लाख रुपए पर मंथ होना ही चाहिए। होना ही चाहिए। आप बताएं? 50,000। आप? 3-4 लाख। अच्छा आप बताएं? 50,000 से ज़्यादा। आप पीछे वाले बताएं भाई, कम से कम कितना? 1 लाख। निशान साहब आप बताएं? 2 लाख बस। अच्छा आप बताएं? अच्छा मैं सारी बातें छोड़ दें, लंबी हो जाएगी कहानी। बात यह है कि सबका गोल है, सही बात है, गोल अच्छा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अच्छा आपका क्या गोल है लास्ट? आप क्या कमाना चाहते हैं, कितना महीने का? 2 लाख। वेल डन। अब बताओ कितना कमा रहे हो? गोल तो इतने बड़े बड़े मुझे बता दिए कि मैंने यहाँ से ऐसे दराज से पैसे निकालने, सबको कहना है ये लो ले लो, ये लो अपना गोल पूरा करो। ऐसा नहीं है भाई, आप लोगों ने सबने गोल बताया। मुझे अब बताओ अब किस स्टेज पे खड़े हो? कोई 20,000 कमा रहा है, कोई 10, कोई 30 और अक्सर कमा ही नहीं रहे। ऐसा है ना? अब बात यह है, इस गोल को अचीव करने के लिए आपको दिन रात सोना पड़ेगा, ऐसे ही है? और नहीं सोना पड़ेगा भाई, दिन रात जागना भी नहीं पड़ता। अगर सोना नहीं है तो जागना भी नहीं पड़ता। क्रिएटिविटी आपको अपने माइंड में लानी पड़ती है, प्रैक्टिस प्रैक्टिकल करनी पड़ती है, एक राइट प्लेटफॉर्म पे चलना पड़ता है ताकि आप अपने टारगेट को अचीव कर लें। स्मार्ट वर्किंग को आपको ज्वाइन करना पड़ता है। ये नहीं कि किस चीज़ का राइट प्लेटफॉर्म। अच्छा राइट प्लेटफॉर्म में 2 चीज़ें आती हैं। एक जो फील्ड चूज़ कर रहे हो उसमें देखो कि क्या वो फील्ड इस काबिल है कि जब मैं इस फील्ड में लग रहा हूँ। अब मान लें कि कुछ फील्ड्स हैं, कुछ एजुकेशन की फील्ड्स हैं, और चलो यार एक एग्जांपल, सिंपल बीए है, सुना सिंपल बीए एमए। लोगों ने, किसी ने कहा था कि अगर किसी ने सिंपल बीए या एमए करना है ना, इससे बेहतर है कि वो पढ़ाई छोड़ दे और कोई काम धंधे में लग जाए। ऐसे है, क्या मिलता है सिंपल बीए करके? हैं? कोई सरकारी बड़ी नौकरी लग जाती हो, हाँ डिग्री मिल जाती है बस। अच्छा किसी किसी की नौकरी भी लग जाती है, छोड़ें इस बात को। लेकिन आजकल तो एमफिल और पीएचडी वालों को भी नहीं मिल रही। आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए। एजुकेशन के मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ, एजुकेशन सबकी हो, मैक्सिमम हो, लेकिन उसके साथ स्किल हो। मैं एक बात सब स्टूडेंट्स को करता हूँ, वो सुन लें तवज्जो के साथ। आप में से वो शख्स जिसका टेक्निकल माइंड नहीं है, मतलब नहीं कंप्यूटर से पैसे कमा सकता, दिमाग में आती नहीं बात, वो ना करे, वो ज़बरदस्ती ना करे। नहीं, सीखने से सीख सकता है। जो कहता है मैं करता ही नहीं और कर ही नहीं सकता, वो ना करे, जाके ना कोई फिर भी स्किल सीखे प्रैक्टिकल। क्या इलेक्ट्रीशियन बन जाए, वेल्डर बन जाए, मैकेनिक बन जाए, टेलर बन जाए, कारपेंटर बन जाए। क्यों? ये लोग आप लोगों से ज़्यादा कमा लेते हैं, ये लोग आप लोगों से ज़्यादा कमा लेते हैं, सच्ची बात है। कपड़े सीने की जो सिलाई चल रही है ना, वो आजकल 1000 रुपये से 1200-1500 चल रही है। और अगर कोई बिल्कुल बेरोज़गार है, घर बैठ के भी कमाएगा ना, तो वो 500-700 रुपया भी लेना डेली का, भाई मलिक साहब, चौधरी साहब, राना साहब आपके कपड़े मैं कर दूंगा, आप दे दिया करें और घर भी पहुंचा दूंगा, वो आपसे ज़्यादा कमा लेगा। सच्ची बात कर रहा हूँ, मजाक के अलावा। कुछ ना कुछ सीख लें। दूसरी बात, मेरा कोर्स वो शख्स बिल्कुल भी ना करे कि जिसने अपना टाइम वेस्ट करना हो या अपने पेरेंट्स का पैसा वेस्ट करना हो। सीधी सी बात है, जिसने तो इसका हक़ अदा करना है वो ये कोर्स को ज्वाइन करे, और जिसने नहीं करना माजरत के साथ वो ये कोर्स करे ही ना। अभी एक स्टूडेंट है हमारे पास, शुक्र है अभी नहीं बैठा, हाँ, उसकी अम्मी और वो दोनों ज्वाइन किए हुए हैं, ठीक है। उसकी अम्मी ने ज़बरदस्ती उसको ज्वाइन करवाया, वो भी आती है मेरे पास मॉर्निंग में ना। इसको सिखाएं किसी तरह, इसको लगाएं, मैं तो कुछ ना कुछ कर ही लूँगी। वो खुद भी कर रही हैं, डबल फीस क्यों पे की? एक घर के 2 बंदे कर रहे हैं, डबल फीस ये की कि भाई मैं तो कुछ ना कुछ कर लूँगी, इसको पहले लगाना है इस ट्रैक पे। तो भाई ये करें। तो हकीकत है कि जिसका कुछ ना कुछ दिल करेगा ना, उसी को फ़ायदा होगा, जो नहीं करेगा ना उसका फ़ायदा ही नहीं। दूसरा ये होता है कि आपको कोई अच्छा मेंटोर मिल जाए, अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए, जहाँ पे आपको कोर्स के दौरान आपको आइडिया हो जाता है और कोर्स के बाद भी आपको गाइडेंस और सपोर्ट प्रोवाइड की जाए। अब खोल के पिलाना नहीं है, समझाना मकसद होता है। हर चीज़ को बड़ा डीपली क्लियर किया जाता है। मेरे पास खुद यहाँ पर
कुछ स्टूडेंट यूके से भी हैं, लाहौर, कराची, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, पिंडी, मुल्तान, कई शहरों से ऑनलाइन स्टूडेंट्स मेरे पास पढ़ रहे हैं। और कहने का मकसद ये है कि मेरा ऑनलाइन सीरीज़ भी इस काबिल है कि कोई उससे जो फुल फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकता ऑनलाइन भी करे तो उससे पैसे कमा सकता है, ठीक है। लेकिन बात यह है कि हर शख्स भी ऑनलाइन नहीं कर सकता, हर शख्स में ये सलाहियत नहीं होती कि वो ऑनलाइन कोर्स कर ले। फ़िज़िकल की अपनी अपेयरेंस है, फ़िज़िकल के अपने बेनिफिट्स हैं, ठीक है। अभी डिजिटल मार्केटिंग क्या है मैंने अभी आपको कुछ एक्सप्लेन किया, मज़ीद आपको बताने जा रहा हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी एड्स को लगाते हैं और आप उसके अंदर बताते हैं कि मैं ये बेच रहा हूँ या ये सर्विसेज दे रहा हूँ। मान लें कि ये 2 सर्विसेज हैं, मैं ये दे रहा हूँ। जब दिखेगी क्लिक करके कोई आपसे रब्ता करेगा, आपसे बात तय करेगा, डील बनेगी तो डन कर देगा, नहीं बनेगी तो नहीं करेगा। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब यहाँ पे अभी हमने जो फ़ीस रखी है उसका 10वां हिस्सा भी मैंने ऐड पे नहीं, 10वां नहीं, मान लें हाँ 10वां भी ऐड पे नहीं लगाया। ऐड पे तो जस्ट कोई 500,000 रुपया स्पेंड हुआ है। अगर एक स्टूडेंट भी इनरोल करवाता है, 15K फ़ीस देता है, तो कितना प्रॉफिट होगा मुझे बताएं? और 10 सारा ही सारा है। लॉस क्या गया? सर्विस इंडस्ट्री में लॉस है ही नहीं। है किसी को बताएं कोई सर्विस इंडस्ट्री में कोई लॉस होता हो? सर्विस इंडस्ट्री में आपकी जान और मेहनत लगती है और कुछ भी नहीं है। मैं पढ़ा रहा हूँ ना, 5 बंदे पढ़ाऊँगा तब भी उतनी मेहनत, 10 पढ़ाऊँगा, 15 पढ़ाऊँगा, 20 एट अ टाइम, सेम मेहनत लग रही है। क्या होगा? आउटपुट ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। तो सर्विस इंडस्ट्री में आम तौर पे लॉस नहीं होता, ठीक है। तो शायद कोई एक आधी चीज़ उठा के लें आप, उसमें कहीं लॉस है तो उसको कंसीडर किया जा सकता है, जनरली लॉस नहीं होता। तो इसमें आपको बेनिफिट ही बेनिफिट है। सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना चाहते हैं और वाकई आप चाहते हैं कि यार कोई भाइयों की तरह पकड़ के हमें समझा दे, बता दे ये क्या करना है, ये कैसे करना है, हम सीख लेते हैं, हम कुछ अर्निंग कर लेंगे, वो आपको वहाँ से हेल्प इंशाल्लाह मिल जाएगी। लेकिन कोई ऐसा बंदा माजरत के साथ जिसने कंप्यूटर ना चलाया हो कभी, जिसको ना पता हो ना ईमेल का, ना गूगल का, ना यूट्यूब का, ना फेसबुक का, जनरल बेसिक नॉलेज ना हो, वो माजरत के साथ वो ये कोर्स नहीं कर सकता। उसको हम लालच में कोर्स नहीं करवाएंगे। वो पहले बेसिक कोर्स कर ले, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन सीख ले और फिर वहाँ से लेने के बाद यहाँ से कोर्स ज्वाइन कर सकता है। ये इसका थोड़ा सा सीन था जो मैंने आपको क्लियर किया। अगली बात करते हैं ई कॉमर्स की। डिजिटल मार्केटिंग का क्लियर हुआ है? पहले ये बताएं सब लोग। अब आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग मज़ीद पूछ लें, क्या है, कैसे करेंगे, क्या नहीं करेंगे, बिज़नेस को ग्रो कैसे कर सकते हैं। दूसरा और कोई क्वेश्चन जल्दी पूछें। सर इसके साथ ग्राफिक डिज़ाइनर। हाँ सवाल तो अच्छा है। और सर कोई खास स्ट्रेटजी मतलब ये कि आप हम जाते ऐड लगा दें और हमारे पास हाँ आला दीन का चिराग है ना कि ऐड लगा दी और फ़ौरन जिन निकलेगा और क्लाइंट को पकड़ के ले आएगा, आओ बेटा ये लो क्लाइंट आ गए। अब मैं बताता हूँ ये जिन किस तरह है। जिन को आपने चलाना होता है, चिराग को भी तो आप इस्तेमाल करके उसको कोई काम देते हैं ना, इसको भी आपने देना है। अच्छा एक क्वेश्चन हुआ था बिज़नेस की मार्केटिंग प्रमोशन। जनाब बात ये है, पहले दिन से पहली ऐड से इन्फॉर्मेशन ये है कि ये कोर्स और ये फील्ड है ही अपने लिए स्पेशल। सबसे पहले तो आप अपना कोई फिज़िकल या ऑनलाइन बिज़नेस प्रमोट करेंगे थ्रू डिजिटल मार्केटिंग। हमारा कोई दिमाग ख़राब है कि आपकी फैक्ट्री या आपकी मिल लगी हुई हो और लोगों को मार्केटिंग करके दे रहे हो, अपना काम ठप हो जाए? कोई पागल भी नहीं ऐसा करेगा। तो सबसे पहले मैं अपनी मार्केटिंग खुद करता हूँ। मेरा इंस्टीट्यूट है, मैं मार्केटिंग के किसी को पैसे नहीं देता, मैं खुद करता हूँ। मैं क्यों दूँ? मैं पागल हूँ? मैं अपनी मार्केटिंग करता हूँ, उसके अगेंस्ट मुझे स्टूडेंट्स आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं। मैं अपनी डिजिटल मार्केटिंग की मार्केटिंग खुद करता हूँ, मुझे क्लाइंट मिलते हैं। मेरा ई कॉमर्स का स्टोर है, अपनी मार्केटिंग खुद करता हूँ, मेरे पास क्लाइंट आते हैं, मेरी प्रोडक्ट सेल होती हैं। तो ये मैं सबसे पहले तो 20, 30, 40, 50 हज़ार, लाख, 2 लाख जितना भी मार्केटिंग पे जो एक्सपेंस होता है हर कंपनी का होता है। कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं उन्होंने अपना 50% मार्केटिंग के ऊपर बजट रखा होता है, वो ये उनका सेव हो जाएगा अगर खुद रखेंगे। अब मुझे एक बात बताएं, आप में से कोई बंदा एक परचून की दुकान पे जाता है या एक स्टोर पे जाता है, जाके कहता है कि जी मुझे बोतल चाहिए, तो दुकानदार भी आपको आमतौर के ऊपर कोक या पेप्सी उठा के दे देगा, या वो क्वेश्चन करेगा 7 अप, स्प्राइट या कोक, और उसमें तो ये 2 ही चीज़ें हैं ना, कोई तीसरी, चौथी, 5वीं चीज़। अब कोक पेप्सी के अलावा क्या और कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं है? अमृत कोला है, नेक्स्ट कोला है, फलानी कोला है, गोरमे कोला है, बेताश है। कभी ऐसा हुआ है कि जाके आपने कोई और उठाई हो?
क्यों नहीं उठाई? वो भी अच्छे कोल्ड ड्रिंक्स हैं, कुछ हैं, कुछ तो बेकार हैं। इतनी ज़्यादा ऐड दिखा के दिमाग में रासिक कर दी है वो बातें कि यही ब्रांड है, यही बोतल है, यही कोल्ड ड्रिंक है, इसी को पीना है, और पियोगे तो आपका मैदा ही ख़राब हो जाएगा, वरना हमारी कोल्ड ड्रिंक से नहीं होगा। उन्होंने बज़ाहिर ऐसा नहीं कहा, लेकिन दिमाग में डाल दिया है। कोका कोला 40 से 50% अपना मार्केटिंग के ऊपर अपना बजट लगा देता है। क्यों? और यार आपने जाते ही उठानी कोक है, तो फिर भी वो मार्केटिंग पे इतना पैसा क्यों लगा रहा है? पागल है? क्यों वो लगाएगा? जो चीज़ बार बार दिखती है ना, उसकी तरफ रुझान ज़्यादा होता है और दिल माइल हो जाता है। झूठ को भी इतनी कसरत से बोला जाए, जो लोग बोलते हैं, और इतने वसूख से बोला जाए, तो लोग उसको सच मानते हैं। ऐसा है? ऐसा है? अब मान लें, अब किसी ने किसी को चोरी करते नहीं देखा। अच्छा, मैं ये गैर सियासी बात करने लगा हूँ, कोई इसको सियासी में ना ले जाए। एक लीडर को कोई कहते हैं ये चोर है, चोर है, चोर है। आप में से किसी ने चोरी करते देखा नहीं है, फिर भी मानते हैं चोर है। एक लीडर है जिसको कहते हैं ये डॉन है, डॉन है, डॉन है, ये फलां सूबे का बदमाश है, डॉन है। किसी ने उसकी इस तरह की कत्लो गारा चीज़ें देखी नहीं है, लेकिन मानते हैं। तो बात ये है कि बार बार चीज़ बताई गई चीज़ वो दिमाग पे, दिल पे असर कर जाती है। तो ये मार्केटिंग, मैं एक दोस्त है वो रियल एस्टेट का बिज़नेस करते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्पेंड करते थे मार्केटिंग पे, वो भी मेरे क्लाइंट बन गए। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह मैंने उनको कहा कि आप मुझसे मार्केटिंग कराएं। बहुत पैसे कहते हैं, हमारा 40 या 50% का कुछ उन्होंने बताया था कि इतना बजट होता है कि हमने एड्स के ऊपर स्पेंड करना है, मार्केटिंग के ऊपर स्पेंड करना है। मेरी एड्स से चल के रियल एस्टेट के बिज़नेस जो मैं प्रमोट करता हूँ, किसी की 80 लाख, किसी की 1 करोड़, 2 करोड़, 6 करोड़ की सेल्स होती हैं। क्या स्पेंड क्या करते हैं वो? 20,000, 30,000, 50,000 एड्स पे स्पेंड हुआ और लाखों और करोड़ों की सेल्स उठा लेते हैं। सर आपके मुताबिक अगर किसी ने 50% स्पेंड किया है तो करना चाहिए कितना? देखें, करता वही है कि जिसको उसकी आउटपुट आती है। एक कंपनी है जिसका नाम है रेड बुल। मार्केट में जब आई थी ना ये, तो किसी ने इसको ना घास नहीं डाला था, रेड बुल को घास नहीं डाला, चली नहीं, पूछा ही नहीं। अब इन्होंने कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज़ यूज़ की कि सारी दुनिया इसकी दीवानी होगी। अब पीने वाले बहुत हैं, पाकिस्तान में कम है। उन्होंने ना रेड बुल के बेतहाशा खाली कैन उठाए और उठा के हर शॉप के बाहर फेंक दिए, हर डस्टबिन के बाहर फेंक दिए, हर चौक पे फेंक दिए, कि लोग जिधर जिधर नज़र पड़े कि हैं रेड बुल ये कोई नई चीज़ आई है, चेक तो करनी चाहिए। ठीक है, उन्होंने उसको बाय करना शुरू कर दिया। अब आपने किसी ने ड्यू की देखी है ऐड? ड्यू वाले कैसी टाइट किस्म की ऐड चलाते हैं। कोई स्टंट कर रहा है बाइक से, कोई जहाज़ से स्टंट कर रहा है। क्यों? वो यार वो दिखाना चाहते हैं। स्ट्रिंग की ऐड देखी है? स्ट्रिंग वाले कहते हैं पता नहीं ये करके आपको वाकई एनर्जी आ जाएगी 440 वॉट की। हालांकि ये हार्मफुली बहुत इफ़ेक्टिव है, बैड इफ़ेक्ट है इसका अगर ये आप स्ट्रिंग यूज़ करते हो। लेकिन वो एक टेस्ट है, लोगों को लग गया है, नौजवान नस्ल को। जो स्मोकिंग करते हैं उनके लिए तो लाजिम हो गया है जी, स्ट्रिंग होगी तो हमारा हज़म होगा, वरना नहीं होगा। तो हाँ, ये भी एक क्वेश्चन है। मार्केटिंग को आप डिनाई नहीं कर सकते, और अगर आप स्मार्ट मार्केटिंग में आते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में आते हैं, 50% कम बचत, आप 50% स्पेंडिंग कम करेंगे और आउटपुट इससे ज़्यादा लेंगे। क्योंकि मुझे पता है, और मैं आपको क्लाइंट्स के बारे में बताऊंगा कि किस किस तरह कितने थोड़े पैसे लगा के कितनी ज़्यादा आउटपुट जनरेट की जा सकती है। आपका क्वेश्चन है कि अपना बिज़नेस करें या डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दें। मैं आपको दोनों काम करवा सकता हूं, लेकिन स्टार्टअप में आपने एक काम करना है। जब आप इतना ज़्यादा वार्म अप हो जाओगे, अब आप में से कई लोग ऐसे हैं जो बगैर देखे मोबाइल से टाइपिंग कर लेते हैं, चैटिंग कर लेते हैं। पहले कीपैड वाले में तो आसानी से हो जाती थी, अब मुश्किल है। टच वाले ना कर लेते हैं ना बगैर। अब कई लोग कार ड्राइविंग करते हैं, एक हाथ से चला लेते हैं। जब नए नए बैठे थे कार पे किस तरह थे, इधर भी देख रहे हैं, इधर भी, ऊपर भी। अब बाइक वाले कैसे बाइक चलाते हैं उसको तो छोड़ ही दो। बाइक वाले पिंडी बॉय बने होते हैं सारे। आंखें बंद कर लो, स्टैंड नीचे कर लो, ऊपर कर लो, व्हील उठा लो, एक हाथ कर लो, एक हाथ से इशारे कर लो, चला ही रहे हैं ना। पहले दिन ऐसे चलाया था किसी ने? आप जब वार्म अप हो जाओगे ना, आप मार्केटिंग इस तरह करोगे। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इतना मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है मार्केटिंग में। मैं टेक्निकल फील्ड से मैं कोई 12 साल से हूँ, कई काम मुझे आते हैं। मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग का भी थोड़ा सा कर लेता हूँ, वीडियो एडिटिंग भी कर लेता हूँ, ऑटो कैड का भी मुझे आता है।
और फ्रीलांसिंग और बहुत कुछ चीज़ें आती हैं, लेकिन मार्केटिंग में मैंने एक्सपर्टीज़ ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, तो मुझे इसका मज़ा भी आता है। तो ये काम जब आप कर लेंगे ना, आपकी एक्सपर्टीज़ हो जाएंगी, फिर आप बनाएंगे अपनी मार्केटिंग एजेंसी। मैं आपको बता सकता हूँ कि मार्केटिंग एजेंसी आप बग़ैर 1 रुपया लगाए भी बना सकते हैं। मार्केटिंग एजेंसी अभी आप ये कहेंगे जाके सीख के कि जी मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस देता हूँ, आपने काम प्रमोट करवाना है तो हमसे करवाएं। फिर आप कहेंगे हुई आर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एंड हुई आर प्रोवाइडिंग डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। और इससे क्या होगा, आपका बिजनेस, यू कैन प्रमोट योर फिजिकल एंड ऑनलाइन बिजनेस विद अस। ठीक है, तो आप कहेंगे हम करते हैं, मैं नहीं करता, हम करते हैं। आप ये नहीं कहोगे मेरे पास ये सर्विस है, आप कहोगे हमारी एजेंसी है, हम सर्विसेज देते हैं। और एजेंसी क्या सर्विस देती है और कितनी सर्विस देती है मैं बता देता हूँ। एजेंसी वालों के पास मोटी मोटी 4-5 सर्विसेज होती हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा कि एजेंसी बनानी है तो वो किस तरह देनी है। कोई बंदे नहीं हायर करने पड़ेंगे, कोई सैलरी नहीं देनी पड़ेगी, उसके बावजूद आप एक एजेंसी क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने बनाई है, अभी तक कोई भी सैलरी पे बंदा नहीं रखा, एजेंसी मेरी चल रही है। आउटसोर्सिंग भी कुछ चीज़ का नाम होता है, तो वो फिर आपको बाद में बताऊँगा। क्लियर हो गया सबको? अच्छा, आपका किसी का कोई क्वेश्चन था? क्या पूछा था आपने पूछा था? हाँ, क्वेश्चन किया है कि डिजिटल मार्केटिंग के लिए ग्राफिक डिज़ाइनर होना ज़रूरी है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक अच्छी फील्ड है, लेकिन अलग से इसको देखा जाए तो ये पूरी आईटी इंडस्ट्री में सबसे घटिया बन चुकी है, मार खाने वाली बन चुकी है, क्योंकि कंपटीशन इतना कि ज़्यादा है कि लोग ये वाले बैनर 100, 150, 50 रुपये में बना के देने को तैयार है। लेकिन बहुत अच्छी फील्ड है, मैं फिर कह रहा हूँ अच्छी फील्ड है। कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से बेरोज़गारी है इसमें, लेकिन होना बेहतर है। नहीं होंगे तो कैनवा जिंदाबाद, कैनवा आपको करवाया जाएगा जिससे आप अपना काम चलाएंगे। फिर भी नहीं होगा तो वो आपको आउटसोर्सिंग का तरीका बताएंगे। मज़ीद कोई क्वेश्चन डिजिटल मार्केटिंग से रेलिवेंट करना चाहे तो? कॉमर्स में कहना डिजिटल मार्केटिंग में अच्छा क्या कह रहे हैं? अकाउंट। हाँ, सबसे बड़ी बात यार, ये इन्होंने क्वेश्चन किया अकाउंट। आप काम स्टार्ट करेंगे, फेसबुक ने आपके अकाउंट उड़ाने ऐसे होलसेल के हिसाब से, उड़ गया ना आपका। अब वो रिव्यू में गया था, जवाब नहीं आया, पिन मांगे। चलो, 2 चीज़ों की सबसे बड़ी जो है ना ज़रूरत पड़ती है आपको, इसलिए कहते हैं मेंटोरशिप होनी चाहिए। एक तो जब काम शुरू में लोगों ने स्टार्ट किया ना, फेसबुक को भी हाथ कर दिया, हैं तो पाकिस्तानी, फेसबुक के साथ फ्रॉड किया उन्होंने। अब क्या हुआ था, जब फेसबुक के साथ फ्रॉड किया था तो फेसबुक ने रिस्ट्रिक्शन बड़ी ज़्यादा लगा दी। अब मार्केटिंग में ये होता था कि फेसबुक आपके ऐड अकाउंट ब्लॉक करता है। ऐड अकाउंट ब्लॉक करने का मकसद ये है कि जैसे एमडीए वाले आए और आपकी दुकान का शटल गिरा के या तोड़ के चले गए। समझ आ रही है? ऐड अकाउंट ब्लॉक होने का मकसद ये है कि आपकी कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी आई और सील करके चली गई, तो भाई वो आपकी रोज़ी रोटी है। तो उसके लिए हमने कुछ ऐसे ट्रिक्स यूज़ किए हैं कि ऐड अकाउंट को हम फेसबुक से बात करके खुलवाते भी हैं और मज़ीद भी बनाते हैं, और कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज़ यूज़ करते हैं कि वो ब्लॉक ही ना हो, और अगर ब्लॉक होते हैं तो खुलवाते भी हैं। इससे भी बड़ी चीज़ कि अकाउंट अगर हैक हो जाए तो अकाउंट को किस तरह आपने खुलवाना है। अकाउंट अगर हैक हो जाएगा तो अकाउंट को किस तरह आपने पैसे लेने हैं। मेरा फेसबुक का ऐड अकाउंट हैक हो गया जिसके अगेंस्ट फिलिपाइंस और दूसरी कंट्रीज से, अच्छा यार जीशान थोड़ा सा, मेरा फेसबुक का अकाउंट हैक हुआ फिलिपाइंस से और दूसरी कंट्रीज से ना, लोगों ने उसके ऊपर ऐड चलाई हैकर्स ने, और डेली की ऐड पता है कितने स्पेंड कर दिए थे। अब मेरा बैंक कार्ड लगा हुआ था, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे लेकिन अच्छे पैसे थे, और अगर वो चले जाते तो मेरा भी दिल ऊपर नीचे ही होता। जनाब 2,40,000 की ऐड उन्होंने पर डे की लगाई थी, 2,40,000 पर डे। मान लो कि अगर मुझे 3 दिन ना पता चलता कि अकाउंट हैक हुआ है, वैसे आप में से नहीं पता चलना था। अब वो केस स्टडी मैंने बना ली है, अब मैं बताऊंगा कि किस तरह आपको एक्टिव रहना पड़ेगा कि आपको पता चल जाएगा कोई हैकर्स का अटैक हुआ है कि नहीं हुआ। मतलब 3 दिन क्या 2 दिन भी ना पता चलता तो मैं रुल गया था। ठीक है, तो ये काम हुआ। अच्छा, वो पैसे मेरे निकल गए। हमारे पाकिस्तानी बैंक्स के लिए वेल डन, हाथ तालियां दें, उन्होंने पैसे नहीं दिए, ना देने ना क्लेम बनता है, उन्होंने देने। पाकिस्तानी बैंक कहेगा कि ये लो जी आपका हैक हुआ, हम आपको पैसे देते हैं, साइबर क्राइम है, ये है वो, और नहीं मिलने भूल जाओ। लेकिन हमने फेसबुक से पैसे लिए और सारे लिए हैं, और यकीन माने $50 का बोनस भी उल्टा मैंने उनसे लिया। मैंने अपने सारे पैसे फेसबुक से लिए, उनसे बात की, मुझे महीना लग गया था वैसे,
पहले 15 दिन में तो मेरे आधे पैसे आ गए थे, फिर अगले 15 दिन महीने में बाकी पैसे आए और फिर उन्होंने कहा जी हम माजरत चाहते हैं, आपको तकलीफ़ का सामना करना पड़ा, ये वो फ़लाँ ढिमका, ये कोड है, एक कूपन सर आप यूज़ करें, इसका $50 आपको मिल जाएगा। वो मैंने देर नहीं लगाई, ऐसे कि यार $50 का कूपन भी मैंने ले लिया, अपने पैसे भी लिए और कूपन भी लिया, ठीक है। और ऐड अकाउंट ब्लॉक होना ये आपके लिए बड़ी आजमाइश का सबब होता है। वो मैंने ऐड अकाउंट जो पर्सनल था, जिससे मैं 4-5 लाख स्पेंड कर चुका था, वो मैंने 2-3 दफ़ा फेसबुक से खुलवाया भी है। बड़ी लंबी डिस्कशन हुई थी वो काम। अच्छा, ये चीज़ सारी क्लियर हो गई। अच्छा, अब क्या सीन है, अब इसके अंदर बहुत आसान और सिंपल वे से आपको ये सिखाया जाएगा, आसान और सिंपल वे से। ई कॉमर्स कब रह गया, ई कॉमर्स का हम कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब मगरिब हो जाएगी, दूर से आने वाले भी हैं, जाना भी होगा आप लोगों ने, ये अभी ले लें थोड़ा सा ई कॉमर्स, बता दें। अगर 15 मिनट कहते हैं तो ई कॉमर्स को कर लेते हैं, कर लें। अच्छा ठीक है, कल इसको प्रैक्टिकल कर लेंगे, आज ई कॉमर्स को कर लेते हैं। ई कॉमर्स क्या होती है, आसान अल्फाज में बता दूँ, ई तिजारत, तिजारत का तो पता है ना, उर्दू में कहते हैं। कॉमर्स किसको कहते हैं, तिजारत को ही कहते हैं यार। ई कॉमर्स क्या हो गई, ई तिजारत हो गई, इंटरनेट के थ्रू तिजारत हो गई, ऑनलाइन तिजारत हो गई। तो ये वो सोर्स और प्लेटफॉर्म है कि जब लॉकडाउन लगा था ना, आप में से शायद ही किसी का कारोबार चल रहा हो, शायद किसी का चल रहा हो। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, मिलें, बिजनेसेस, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया तो पूरा ही बंद हो गया था, बंद थे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम चल रहा था और मेरे जैसे हज़ारों लोगों का काम चल रहा था जो कि ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल कर रहे थे, ठीक है। अब इस कमरे में कोई ऐसी चीज़ हो, देख के बताएं कि जो ऑनलाइन ना बिकती हो, मुझे बताएं। सब बिकता है, कैसे बिकता है, सब बिक सकता है, आपके कपड़े, जूते, यार सब बिकता है। अच्छा, सब्ज़ी बिकती है ऑनलाइन, रात में बिकने लगी है। कभी मंगवाई है सब्ज़ी, तो नहीं बिकती ना। कभी मंगवाओगे टमाटर ऑनलाइन, मंगवाते हैं यार, बिकती है। समझें बात को, सब्ज़ी ऑनलाइन बेचने का मतलब ये नहीं होता कि आपने, हाँ वही कह रहा हूँ, मतलब ये नहीं कि आपने यहाँ से उठा के कराची जाके आपने 1 किलो आलू उधर जाके पार्सल देना है, ये सीन नहीं होता। आपके सराउंडिंग एरिया में मार्केटिंग होती है, उन्हीं की टीम होती है, वही आपको आके सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है इस चीज़ को। ये भी होता है, जूते तक बिकते हैं, सन ग्लासेस बिकती हैं, स्मार्ट वॉचेस बिकती हैं, रिस्ट वॉचेस बिकती हैं, आपकी दुनिया जहान की चीज़ बिकती है। मैं कह रहा हूँ 50+ की लिस्ट तो मेरे पास है जो हम ऑनलाइन बेच सकते हैं, ठीक है। अब ई कॉमर्स को हम प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे फेसबुक के थ्रू। मैं आपको वो सेटअप लॉन्च करवाऊंगा कि जिसमें आपका 1 रुपये का भी खर्चा नहीं होगा। मैं नहीं कहूँगा कि आपने अभी वेबसाइट बनानी है, मैं नहीं कहूँगा कि आपने अभी कंपनी रजिस्टर्ड करनी है, मैं नहीं कहूँगा आपने फ़लाँ, मैं आपके बिज़नेस को ब्रांड भी बनवाऊँगा और 1 रुपया भी खर्च नहीं करवाऊँगा। ब्रांड भी शो होगी, ब्रांडिंग होगी और 1 रुपया भी उसके ऊपर स्पेंड नहीं होगा। तो किस तरह होगा वो मैं करवाऊँगा। ई कॉमर्स का बिज़नेस इतना मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है कि आप लोगों ने कहा था कि जी या इसने भी बिज़नेस करें या अपनी मार्केटिंग का काम करें। जब आप मार्केटिंग कर लेंगे ना तो आप बंदा रख लेंगे, हायरिंग कर लेंगे, वो आपका मार्केटिंग का संभालेगा, आप बिज़नेस संभालेंगे, फिर आपको काम मैनेज करना मुश्किल नहीं होगा। क्लाइंट्स आपके ऐसे आ रहे होंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं क्लाइंट्स लेना। इस टाइम आप मुझे कहें कि ये घर भेज दें, ये 5 करोड़ का सौदा कर दें, फ़लाँ चीज़ भेज दें, जहाज़ भेज दें, फ़लानी चीज़ भेज दें, हर चीज़ बिकती है। जहाज़ भी बेच सकते हैं हम, मार्केटिंग के थ्रू सब कुछ बिक सकता है, ई कॉमर्स के थ्रू सब कुछ बिक सकता है, ठीक है। ई कॉमर्स के थ्रू ना सिर्फ आप पाकिस्तान में अपनी चीज़ सेल कर सकते हैं और आप पाकिस्तान के बाहर भी कर सकते हैं। इसके अंदर मैं आपको कंप्लीट सिखा दूंगा कि अपने शहर में बैठ के थोड़े पैसों से, ज़्यादा पैसों से, बगैर पैसों से ई कॉमर्स का बिज़नेस कैसे करना है, कि पाकिस्तान भर में अपनी प्रोडक्ट को कैसे सेल करना है। और अगर किसी का दिल कर जाए कि जी मैंने सर पाकिस्तान से बाहर काम करना है, ना तो मैं अमेज़ॉन पे करना चाहता हूँ, ना ईबे पे, ना एडसे पे, तो उसको भी मैं गाइड करूँगा कि वो किस तरह काम कर सकता है। क्लियर हो गया सारा कुछ। ई कॉमर्स से आप बहुत कुछ कमा सकते हैं। मुल्तान का एक स्टोर है, अभी नाम नहीं ले रहा, कोर्स में बताऊँगा, वो कम से कम 12 से 13 लाख रुपया कमा रहा है। जवान लड़का, मेरी उम्र का होगा, 12 से 13 लाख पर मंथ, पर सालाना नहीं कह रहा यार, ऐमें खामोश बैठ गई, समझ आ रही है, कमाए जा सकते हैं। और ये काम वो है कि जिसमें इतनी ज़्यादा खजल-ख्वारी नहीं है कि आप यहाँ बैठ के जब पार्सल पैक करेंगे, कंपनी वाला आएगा, खुद ही पार्सल उठाएगा, खुद ही ले जाएगा, खुद ही डिलीवर करेगा,
खुद ही घर में आपके ऑनलाइन पैसे डालेगा, सब कुछ उन्होंने करना है, आपने बस फॉलो अप करना है। क्लियर है ना? तो ये काम आप सब कर सकते हैं, घर में बैठी फीमेल्स भी कर सकती हैं। अभी भी कई फीमेल्स हैं जो कपड़े बेच रही हैं, जूते बेच रही हैं, चीज़ें बेच रही हैं, ज्वेलरी बेच रही हैं, कॉस्मेटिक सेल कर रही हैं, बहुत कुछ सेल होता है। अच्छा, ई कॉमर्स के अंदर ना एक और चीज़ भी आपको सबसे बड़े बेनिफिट मिलेगा। आप में से कई लोग होंगे हर तरह का काम करना चाहते होंगे। अब बात यह है कि सबसे बड़ा आपकी टेंशन ये होगी कि सर ये बताएं कि मैं ये क्या बेचूं और मैं ये लूं कहाँ से, ख़रीदूं कहाँ से, किस रेट पे ख़रीदूं, कैसे ख़रीदूं, कहाँ किस तरह बेचूं, सब कुछ मैंने आपको इसके अंदर करवाना है। सब कुछ होल सेलर्स के रेट में आपको बताऊंगा, होल सेलर्स को अप्रोच कैसे करना है, पैसे देंगे, काम कैसे आप तक पहुंच जाएगा, स्टॉक कैसे आ जाएगा, सब कुछ मैंने आपको इसके अंदर करवाना है, आप इजीली कर सकेंगे। क्लियर हो गया? अब मुझसे जल्दी से कोई क्वेश्चन कर ले, इन डिटेल कल पढ़ेंगे। ई कॉमर्स या डिजिटल मार्केटिंग किसी की चीज़ के बारे में भी, टाइम ड्यूरेशन, चीज़, पैकेज, कुछ भी सवाल करना चाहते हैं क्वेश्चन करें, खामोश बैठने का फ़ायदा नहीं। जी निशान आप कर लो। इसको कहते हैं सर्विसेज। मैंने आपको पहले बता दिया कि आप दुनिया जहान की सर्विस इसके ऊपर दे सकते हैं। हाँ, तरीका एक ही होता है। अब मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। किसी ने मेरान कार सीख ली है ना चलाना, तो वो करोला भी चला लेगा और होंडा भी चला लेगा। चला सकेगा कि नहीं, कि उसके लिए कोई अलग ड्राइविंग स्कूल जाना पड़ेगा? तो सब कुछ इसी में आएगा। समझ आ गई? मैं सारा समझ गया हूँ। नहीं, हाँ, अच्छा, ये वो चीज़, ये सॉफ्टवेयर हैं और ये कुछ टूल्स हैं जिसके थ्रू ये सर्विसेज दी जाती हैं, और ये इंतहाई फजूल सर्विस है, सीधी सी बात है। नहीं, मैं बताता हूँ, नहीं, वो इसमें इंक्लूड नहीं है। कुछ टूल्स और सॉफ्टवेयर ट्रिक्स हैं, वो पर्सनल कोई मुझसे लेगा मैं बता दूंगा। उसका आजकल लॉस हो रहा है पूरे पाकिस्तान में। जो सर्विस प्रोवाइडर थे उनके सिस्टम बैठ चुके हैं, मैंने खुद लिए थे, ड्रॉप हो जाते हैं। बदनामी आपकी है, वो काम करना भी ना, सीधी सी बात है, बहुत ज़्यादा बदनामी है। हाँ हाँ, नहीं, वो हम सर्विस हमने सब देनी है, सर्विसेज तो हम 50 देंगे। सीखोगे सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग, सर्विस वेब डेवलपमेंट की भी दोगे, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की भी दोगे, लोगो डिज़ाइनिंग की भी दोगे, वीडियो एडिटिंग की भी दोगे, कंटेंट राइटिंग की भी दोगे, यूट्यूब की भी दोगे, फेसबुक की भी दोगे, सर्विसेज आप सब दोगे। इसको कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। इसको क्या कहते हैं? डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। तो यार सारे काम करेगी ना। आज मेरी वेबसाइट बन गई, कुछ फाइनल हो रही है, अब उसके ऊपर मैंने 20-30 सर्विसेज डाल दी हैं। काम मुझे सिर्फ मार्केटिंग आता है, सर्विसेज मैं सारी दूंगा। कैसे देंगे? अब मैं एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल, ये ज़िशान बच्चा बैठा है, ये है वीडियो एडिटर हो ना, फोटोग्राफर भी हो, शूटर भी, सारे काम हो। अब करेंगे क्या? मैं नहीं हूँ, मुझे क्लाइंट मिलता है, मैं क्लाइंट ले सकता हूँ। मुझे आप कहो ना कि क्लाइंट चाहिए, मैं बरमान लगा दूंगा क्लाइंट की। सबसे बड़ा अजाब ही हमारे पास ये होता है कि क्लाइंट नहीं मिलता। होता है कि नहीं? क्लाइंट मिल जाएगा, अब मैं क्या करूँगा? मेरे पास 3-4 वीडियो एडिटर होंगे, 3-4 ग्राफिक डिज़ाइनर होंगे, 3-4 कंटेंट राइटर होंगे। मैं इनसे, मेरी पहले से डिसाइडिंग हुई होगी कि मैं आपको पर प्रोजेक्ट, पर टास्क इतने दूंगा। और क्लाइंट से क्या करूँगा? ज़्यादा चार्ज करूँगा, चाहे 100, 500, 1000, 2000। ये रूल है, हर कोई ऐसा करता है, हर कोई कमीशन होता है। या तो फिक्स कर लिया जाएगा या फिर पार्टनरशिप की जाएगी। 2 तरीके होते हैं भाई। जितना प्रोजेक्ट आएगा खर्चे निकाल के 50-50। अगर आपका जो जिससे आउटसोर्स करवा रहे हो एग्री करता है तो ठीक है, नहीं करता तो उसकी तय कर लें। अच्छा, कुछ मान लें कि आपका रेट है 1000 रुपया, तो अब एक बंदा है होलसेल में काम करवाता है, जिसने सारा महीना काम ही काम करवाना है। अब ये उसको तो 1000 नहीं देंगे ना, उसको कहेंगे चलो यार आप 800 दे देना, 700 दे देना। ऐसा ही है ना कि जी मैं आपसे इतने चार्ज कर लूँगा, बाकियों से तो मैं 1000 चार्ज करूँ। तो होता क्या है, इससे आप क्लाइंट, इनको 700 देंगे, क्लाइंट से चाहे 800 लें, 1000 लें, 1200 लें, 1500 लें। मेरा एक स्टूडेंट है, वो यही सर्विसेज दे के, सारी मार्केटिंग की, उसको एक स्किल आता है, सारी सर्विसेज दे के महीने का 50,000 से 1 लाख कमाता है। सारे स्किल सीखने की ज़रूरत नहीं है अब आपको, गारंटीड सारे स्किल सीखने की ज़रूरत नहीं है। इसी स्किल से आप पूरा कर लेंगे। इसी तरह डिज़ाइनर है, मैंने खुद रखे हुए हैं, मैं खुद काम करवा के देता हूँ। तो ये है। अच्छा, और नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ? व्हाट्सएप पे ऐड है, ये व्हाट्सएप पे बता दूंगा। अच्छा, आगे
और कोई क्वेश्चन करे इस कोर्स से रेलिवेंट। ये कोर्स का ड्यूरेशन 1 मंथ रखा है, कुछ दिन ज़्यादा भी हो सकते हैं। पीर मंगल बुध जुमेरात 4 दिन हमारी क्लास होगी। कितने दिन होगी? 4 दिन। और ऑनलाइन सपोर्ट भी मिलेगी, फिजिकल सपोर्ट भी मिलेगी। महीने का कोर्स है, 1.5 महीना भी जा सकता है, कुछ कम ज़्यादा भी हो सकता है। ये इतना क्लियर। अपना स्टोर बना के सेल्स करना चाहते हैं, वो भी इसके अंदर सिखाया जाएगा, अपना पेज के थ्रू। ठीक है। अच्छा, और कोई क्वेश्चन? आपका कोई क्वेश्चन? ये अगर ई-कॉमर्स में आप अपना जो स्टोर बनाने का, इसमें आप इनिशियल मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट? हाँ, कितना बेहतरीन क्वेश्चन किया है कि यार ई कॉमर्स का शौक चढ़ गया है, जैसे अहमद को चढ़ा था। अहमद, अब वो पूछ रहे हैं कि कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। कुछ स्टॉक तो मेरे पास भी होता है, स्टूडेंट्स को कहता हूँ मेरा स्टॉक बेचें और पैसे ना दें, मतलब जब ऑर्डर आए तब दे दो, एक पीस दे दो। ज़रूरी है कि आपने इतनी इन्वेस्टमेंट करनी है? आप मुझे बताएं, एक परचून की दुकान खोलने में कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए? कम से कम 10 लाख लगता है आजकल, 8-10 लाख। वो छोटी मोटी दुकान खुलती है, 10-12 घंटे की ड्यूटी है उसकी। लेकिन ई कॉमर्स में ये सीन नहीं है। मुझे पता है ई कॉमर्स के लोगों के लाखों के नहीं करोड़ों के बिजनेस हैं, कंटेनर्स आते हैं, लेकिन मैं पागल हूँ कि जो आपकी इतनी इन्वेस्टमेंट करा दूंगा। मैं क्यों आपको अमेज़ोन वाला खाते पे ले जाऊँ? मैं तो आपका काम ना 1 लाख से शुरू करवाऊँगा, ना 50,000 से, ना 40,000 से। कहेंगे, इंटरेस्ट शो करेंगे तो मैं आपका काम 10,000 से भी शुरू करवा सकता हूँ। मैंने खुद अपना काम पहला 7-8 हज़ार से स्टार्ट किया था, फिर जब गैजेट्स और टूल पे आया तो 23,000 से मैंने अपना काम स्टार्ट किया था, उसके बाद लाखों तक गया। जब आपको पता ना पैसा धड़ाधड़ सर्कुलेट हो रहा है, आ रहा है, तो आप कहोगे यार 10,000 देना, 20,000 देना, 30,000। आप उधार पकड़ के भी काम करोगे ना, इंस्टेंट आपको उसका रिटर्न मिल जाना है। इस ई कॉमर्स में, ये लोकल ई कॉमर्स से आपका लॉस नहीं है, गारंटी से कह सकता हूँ लॉस नहीं है। लेकिन वो प्रोडक्ट चूज़ करना जो मैं बताऊँगा। पता चले जी आप धनिया बेचना शुरू कर दें या माचिस की डिबिया शुरू कर दें, भाई ये काम नहीं करना। ठीक है, जो मैं कहूँगा ना आपने वो प्रोडक्ट सेल करनी है। अच्छा, अगला कोई क्वेश्चन करें। 10,000 से भी कर सकते हैं, 20 से 30 से। जी, अमेज़ॉन एफिलिएट मार्केटिंग कुछ और होता है, और वो कुछ सेटअप और पूरा एक लॉन्चिंग सब कुछ अलग है, और वो बड़ा लेंथी है, और उसमें आपकी इनकम मिनिमम 6 महीने से साल लग जाता है, 1.5 साल। मेहनत भी बहुत होती है, और ई कॉमर्स में नहीं आता। हाँ, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग की जा सकती है। मैं कहता हूँ आप सबको आसान अल्फाज में, एफिलिएट मार्केटिंग किसे कहते हैं कि यार ये प्रोडक्ट है, इसको आपने सेल करना है, जो सेल करेगा उसको मैं रीसेलर बन जाओगे, उसको मैं 100, 50, 150, 200, 300 मैं कमीशन दूंगा। आप सेल करवाते हो, आपको कमीशन मिलेगा। ये काम मैं पहले से भी कर रहा हूँ। रीसेलर मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, लड़के हैं, वो 10-10 हज़ार भी कमा लेते हैं, वो आप भी कर सकते हैं। इसको कहते हैं ज़ीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, लेकिन इससे आप सर्विसेज दे सकते हैं। नहीं, फ्रीलांसिंग अलग चीज़ होती है। देखें, अब इसकी भी बता देता हूँ, आंसर देता हूँ। फ्रीलांसिंग एक दुकान होती है, फ्रीलांस प्लेटफॉर्म एक खाली दुकान है जहाँ से लोग आते हैं, अपनी सर्विसेज देते हैं। अब दुकान के अंदर जब तक आप सामान नहीं रखेंगे क्या बिकेगा? खाली फ्रीलांसिंग फाइवर सीखने से कोई फ़ायदा नहीं है। कोई स्किल लो, जैसे लोग कैनवा भी सिखा रहे हैं, हम भी सिखा रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग है, वेब डेवलपमेंट है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है। आप ये स्किल सेल करते हैं तब जाके आपको क्लाइंट आते हैं, और जिसको क्लाइंट नहीं आ रहा फाइवर अपवर्क के ऊपर फ्रीलांसिंग से, उसको डिजिटल मार्केटिंग से क्लाइंट भी मिल सकता है। आइडिया है निशान आपको इसका? उसको क्लाइंट मिल सकता है। क्यों? क्योंकि यार हम मार्केटर हैं। चाहे दुबई में जाके चीज़ सेल कर दूं मैं अपनी, चाहे यूके में जाके करूं। मैंने यूके में कंपनी रजिस्टर्ड ही इसलिए करवाई है कि मैं यूके में बिज़नेस करना चाह रहा हूं। मेरा बैंक अकाउंट, मेरी कंपनी, मेरा टैक्स आईडी अब यूके का है। मैं यूके में भी करूंगा और अदर कंट्रीज़ में भी करूंगा। क्यों? पाकिस्तान की कोई रिस्ट्रिक्शन थी, सिम भी यूके की है, नंबर भी यूके का है। पाकिस्तान से हट के मैंने बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज़ और अदर कंट्रीज़ मैंने वहाँ बिज़नेस करना है, तो वहाँ के लिए मैंने लॉन्च कर लिया सेटअप। और कोई क्वेश्चन? अगर हम ऐड ही ना चलाएं तो हमारा क्या फ़ायदा? कर सकते हैं, ऐड भी चला सकते हैं, चीज़ बेच भी सकते हैं, सर्विस भी दे सकते हैं। नहीं, मार्केट प्लेस को छोड़ देना है, वो कुछ और चीज़ है। सब कुछ कर सकते हैं एड्स के थ्रू, सब कुछ। हाँ, जो लीगल होगी वही चलाएंगे, इनलीगल जो इसकी जो फेसबुक की पॉलिसी के अंदर आती होगी वो चला सकते हैं। अच्छा, और कोई क्वेश्चन किसी का हो? ये ऐड चलाने में कितनी मतलब इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी? हाँ, ऐड चलाने में कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी ये नहीं पूछा। ऐड चलाने में टाइम कितना लगेगा? 1-2 दिन तो लगने चाहिए, 1-2 घंटे, 3-4 मिनट लगते हैं। सही बात है। मैंने 1-1 मिनट में ऐड चला के भी 5-5 हज़ार कमाया हुआ, 1 मिनट, 1.5 मिनट। अच्छा, इन्वेस्टमेंट ना ऐड चला। अच्छा, मैं इस कोर्स के अंदर ना मैंने एक ऐसी चीज़ इंक्लूड की है
कि कई स्टूडेंट्स होते हैं जिसके पास इतने भी पैसे नहीं होते फ़ीस पे करने के बाद कि वो ऐड का ख़र्चा बर्दाश्त कर सकें। ठीक है, मेरी बात सुने, मैं आपको कहता हूँ एक दुकान बनाएं, दुकान का एडवांस देंगे, दुकान का मंथली रेंट देंगे, बिजली का बिल देंगे, स्टॉक परचेज़ करेंगे, बेतहाशा काम करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपने वो कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे आपने जस्ट मान लो कि एक रेंट देना है 5,000, 8,000, 10,000, 20,000, वो रेंट है ऐड की स्पेंडिंग जो हमने फेसबुक को देना है, उसके अगेंस्ट आपको क्लाइंट मिल जाएगा, चाहे पहले 100 रुपये में क्लाइंट मिल जाए। मेरे एक स्टूडेंट ने 300 रुपया स्पेंड किया, आपके बैच का क्या आता है, सुफियान आता है ना, वो लॉकेट्स वो बनाते हैं, 300 रुपया स्पेंड किया, 2 ऑर्डर्स आए और 2 ऑर्डर्स के अंदर 1600-1700 रुपया उसको बच गया एक दिन में। तो कभी कभार इस तरह भी होगा, कभी 2 दिन बाद रिज़ल्ट आता है, कभी 3 दिन बाद, कभी डेली बेस पे आता रहता है। तो आपकी इन्वेस्टमेंट, बाहर की लाइट्स भी चला देना, आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए एड्स के ऊपर, और बगैर एड्स के भी काम चल जाएगा। अच्छा क्लियर है? और पूछें क्वेश्चन जल्दी से कर लें। आप पीछे वाले 4-5 सारे खामोश हैं। जितने दिन आप पेट्रोल डालेंगे, यानी जितने दिन आप पैसे देंगे। सर रोज के हाँ, नहीं, पैसे डेली नहीं देने पड़ते, कटते डेली हैं। डेली देने नहीं है, कटते डेली हैं। समझ आ गई? अच्छा आप लोग कुछ क्वेश्चन कर लें, नहीं तो उसको वाइंड अप करें। हाँ जी, क्यों परेशान क्यों हो रहे हो आप? नहीं हो रहे, टेंशन हो रही? अच्छा आप लास्ट बॉय, कोई क्वेश्चन? यानी कुछ नहीं समझ आया? अच्छा ठीक है, अहमद इसको पॉज कर दो। आपका कोई क्वेश्चन है? क्लियर हो गया सब कुछ? बिल्कुल। कल हम करेंगे इंशाल्लाह ई कॉमर्स, उसमें थोड़ा